डुमरी से टाइगर जयराम महतो 52,578 वोट लाके 806 वोट से लीड कर रहे हैं। बोलेंगे समर्थक हैं मेरे साथ, क्या बोलेंगे आप? जयराम महतो पहली बार लीड कर चुके हैं। पहली बार नहीं, अब गिरेंगे ही नहीं, हमेशा अव्वल ही में रहेंगे। क्या डुमरी जीत पाएंगे? क्योंकि बेरमो में तो वो बहुत पिछड़ गए हैं, बेरमो में जो लीड है वो बहुत पीछे हो गया है। अब पूरा जेल केम के समर्थक जो है एक ही सीट पे टिके हुए हैं, सबकी नज़र ऑल आइज ऑन डुमरी ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहाँ से जयराम महतो 281 वोट से पीछे चल रहे हैं। दुमका डुमरी डुमरी में अब बेबी देवी आगे आ गई हैं, लेकिन बेबी देवी 9 राउंड के बाद सिर्फ 281 वोट से आगे हैं डुमरी में। जयराम महतो सेकंड नंबर पे है 32,376 वोट में। दो शुरू से आप आइए 81 विधानसभा का एक बार और आपको रिफ्रेश कर देते हैं कि कौन सीट पे कौन आगे चल रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा बढ़िया से मतलब आइडिया हो जाएगा। और डुमरी में देखिए मार्जिन कम होता जा रहा है। कौन डुमरी का अपडेट देखिए, जयराम महतो सिर्फ 102 वोट से पीछे है। 12 राउंड की काउंटिंग हो गई है, जयराम महतो सिर्फ 102 वोट से पीछे है, पूरा पीछा कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे जयराम। ट्रेंड 81 सीटों का है। आप देखिए इसमें 30 सीट में अभी 1 बजे तक जो फैसला आ रहा है उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो आगे चल रही है 30 सीटों पर। भारतीय जनता पार्टी 27 सीटों पे आगे चल रही है और इंडियन नेशनल कांग्रेस 14 सीटों पे आगे चल रही है। आ रही है, बहुत जल्दी हम लोगों को पता चल जाएगा। तो जो अभी तक जो डिटेल हम लोगों के पास आ रहे हैं, अभी तक हम लोगों के पास जो डिटेल आ रहे हैं वो यही है कि कुछ क्षेत्रों में जो भाजपा जो है लीड ले रही है। भाजपा आपको बता दूं कि 21 सीटों पे अभी आगे है शुरुआती रुझान में, और आजसू जो है 5 सीटों पे आगे है। कांग्रेस जो है वो 4 सीटों पे अभी आगे चल रही है, और जेएमएम जो है वो 11 सीटों पे अभी आगे चल रही है। तो ये अभी का जो रुझान है बहुत इनिशियल ट्रेंड है, अर्ली ट्रेंड है। तो जैसा कि बहुत सारे एग्जिट पोल में आया था कि भाजपा को बहुमत दिखा रही थी, वो ट्रेंड उस तरह का भी देखने को मिल सकता है। और जो हम लोगों ने ट्रेंड दिखाया था वो उस तरह का ट्रेंड अभी तक तो देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसे ही फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड का ईवीएम शुरू होगा उससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि क्या होगा। तो ये माहौल है अभी हज़ारीबाग में। क्या होगा हज़ारीबाग में, आपको बता दूं कि 2 प्रत्याशी मुन्ना सिंह प्रदीप प्रसाद बहुत कड़ाई के साथ लड़े थे। बरही में जो है मनोज यादव अरुण साहू जी को टिकट मिला था। बरकट्ठा में जो है निर्दलीय प्रत्याशी बटेश्वर मेहता जी है वो बड़ी दमखम से लड़े थे। बड़का गांव में जो है मामला फंसा हुआ था, क्या अम्बा प्रसाद अपनी सीट बचा पाएंगी नहीं बचा पाएंगी। मांडू में जो है वो मामला पूरा गड़बड़ाया था। उसके बाद फिर रामगढ़ में क्या था, क्या ममता देवी जीत जाएंगी, क्या जो सुनीता चौधरी है वो हार जाएंगी, तो इस तरह का मामला चल रहा था। और सबसे हॉट सीट जो है डुमरी में क्या चल रहा है, डुमरी में क्या होने वाला है, ये पूरे झारखंड की जो नज़र है वो डुमरी में है। क्या डुमरी में जयराम महतो जीत पाएंगे, क्या एक भी सीट जो है वो जयराम महतो की पार्टी जीत पाएगी, इन सब पे जो है हमारी नज़रें हैं, हम लोगों की नज़रें हैं और पूरे झारखंड की नज़र है। आपको जैसे हमारे पास अपडेट आते रहेगा वो आपको हम लोग अपडेट देते रहेंगे। आया है लेटेस्ट अपडेट जो आया है वो बरही में ही जो है वो आगे चल रहे हैं। ये देखिए अभी ऑफिशियल डेटा जो आना शुरू हो गया है झारखंड का देखिए ऑफिशियल डेटा जो आना शुरू हो गया है वो एक सीट पे जो है वो कांग्रेस लीड कर रही है, एक सीट पे सीपीआई एमएल लीड कर रही है। आप देख सकते हैं, आपको हम लोग दिखाते हैं ऑफिशियल डेटा जो है ये अभी आ रहा है। एक सीट पे सीपीआई एमएल लीड कर रही है, एक सीट पे जो है वो कांग्रेस लीड कर रही है। तो यहाँ से आपको सारी जानकारी हम लोग देते रहेंगे क्या हो रहा है, कौन जीत रहे हैं। तो सीपीआई एमएल झारखंड में एक सीट पे लीड कर रही है और आईएनसी कांग्रेस एक सीट पे लीड कर रही है। तो ये अपडेट जो है वो ट्रेंड आने शुरू हो गए हैं। तो आप देखिए किस सीट पे आप कौन लीड कर रहे हैं वो भी हम लोग बहुत जल्द आपको बताते रहेंगे, और क्या डिटेल है वो सारी जानकारी यहाँ से आपको हम लोग देते रहेंगे। तो जो झुकेगा किधर ट्रेंड जाएगा। लेकिन अभी तक का जो माहौल चल रहा है वो यही माहौल चल रहा है कि कुछ सीटों में जो है बीजेपी आगे चल रही है, कुछ सीटों पे जो है वो आप समझिए कि कांग्रेस आगे चल रही है, कुछ सीटों पे जेएमएम आगे चल रही है। अब देखना ये है कि सरकार जो है वो किसकी बनती है। और जो ट्रेंड्स यहाँ पे आने शुरू हो गए हैं, अभी जो अर्ली ट्रेंड्स जो आने शुरू हो गए, ईवीएम जो खुला है उसके बाद पहला जो डिटेल आया है वो यही आया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है एक सीट पे आगे चल रही है, और सीपीआई एमएल वो एक सीट पे आगे चल रही है। तो ये जो है वो एकदम अर्ली ट्रेंड्स है, वो पहला ट्रेंड्स है। ईवीएम खुला है, पहला राउंड का काउंटिंग के बाद जो आया है वो अभी आया है। डुमरी के बारे में अभी वैसा कोई अपडेट आया नहीं है, लेकिन जैसे ही अपडेट आएगा हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे। और
तो धीरे धीरे अपडेट अब आने शुरू हो गए हैं। हर सीट का अपडेट आपको हम लोग यहाँ से देते रहेंगे। काउंटिंग शुरू हो चुकी है और माहौल जो है वो आप देख सकते हैं। झारखंड का, हाँ, महाराष्ट्र का तो ट्रेंड आप देख ही रहे हैं कि महाराष्ट्र का ट्रेंड तो आप देख ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पे आगे बढ़ रहे हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो एक सीट पे लीड कर रही है और वो जो लीड कर रही है बेरमो में, और सीपीआई जो लीड कर रही है वो निरसा में लीड कर रही है। राजमहल राजमहल में देखिए अब लीड बढ़ता जा रहा है। अनंत कुमार ओझा 5 राउंड के बाद 3087 वोट लेके आगे बढ़ चुके हैं। रामगढ़ रामगढ़ में देखिए जो मार्जिन था वो अब कम होता दिख रहा है। 10 राउंड में जो मार्जिन था सुनीता चौधरी का 10,000 20,000 वो कम हो गया है। अब 6,717 का मार्जिन हो गया है रामगढ़ में। तो क्या रामगढ़ में भी फाइट देखने को मिल सकता है? वहाँ पनेसर जो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, उनका भी जो वोट है वो अब 34,098 आ गया है। तो आप देख सकते हैं तीसरे नंबर पे जेएल केएम को भी रामगढ़ में अच्छा खासा वोट यहाँ पे मिल रहा है। रांची में भारी लीड है। रांची में भारी लीड मिल चुकी है कांग्रेस भाजपा को, और भाजपा 5वें राउंड में 27,000, लेकिन अभी भी 13 राउंड बाकी है। अभी क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। सारठ की बात करें तो उदय शंकर सिंह 6,585 वोट से 5 राउंड के बाद आगे है। उसके बाद हम लोग आते हैं सरायकेला। चंपई सोरेन 35,738 वोट से आगे चल रहे हैं। तो क्या चंपई सोरेन अपनी सीट निकाल लेंगे? लग रहा है कि आराम से निकाल लेंगे। शिकारीपाड़ा में जेएमएम बहुत आगे है, 7 राउंड हो गया है, 21,739 वोट है। सिल्ली की अगर बात करें तो 6 राउंड हो चुका है। 6 राउंड में अमित कुमार महतो को 26,320। हॉट सीट सिल्ली इसलिए था कि देवेंद्र नाथ महतो और जयराम की पार्टी वहाँ पे बहुत मजबूती से लड़ रही थी, और वहाँ पे आजसू के सुदेश महतो जो हैं वो गद्दावर नेता हैं। अब ये देखना है कि अमित महतो अभी 7,418 वोट से लीड कर रहे हैं 6 राउंड में। वहीं देवेंद्र नाथ महतो का 11,044 वोट आया है 6ठा राउंड के बाद। अब नए जगह पे ईवीएम खुलेंगे, नए राउंड खुलेंगे तो देखना है क्या है माहौल। सिमरिया में देखिए माहौल पलट गया। शुरू में जिस तरह से सिल्ली में जिस तरह से उज्जवल सिंह जो है वो आगे आ गए हैं, कुमार उज्जवल जो है वो आगे आ गए हैं, मनोज चंद्रा पीछे हो गए हैं। जिस तरह से मनोज चंद्रा लीड ले रहे थे पहले राउंड में, लेकिन अब 14 राउंड जो हो गया है, 14 राउंड होने के बाद सिमरिया में कुमार उज्जवल भारतीय जनता पार्टी से वो लीड ले रहे हैं। तो सिमरिया में क्या बदल जाएगा माहौल? अब सिमडेगा में देखिए शरदनंद बेसरा भारतीय जनता पार्टी के आगे हो गए हैं 2100 सीट। पहले भूषण बाड़ा कुछ देर आगे थे, लेकिन अब बीजेपी यहाँ पे आगे हो गई है सिमडेगा में। उसके बाद आते हैं सिंदरी में तारा देवी। सिंदरी में देखिए खेला हो सकता है। सिंदरी में सीपीआई आगे आ गई है। सिंदरी में 13 राउंड के बाद चंद्रदेव महतो 4900 वोट से आगे आ गए हैं। तारा देवी सेकंड में आ गई हैं, और वही उषा देवी 26,654 वोट लाके तीसरे नंबर पे है। सीसई से 9,267 वोट से सुसन होरा जो है वो आगे हैं। सुदीप गुड़िया झारखंड मुक्ति मोर्चा से 34,844 वोट से आगे हैं। कोचे मुंडा जो हैं वो सेकंड नंबर पे हैं। वही विलियम भेंगरा झारखंड लोकतांत्रिक पार्टी के सिर्फ 1887 वोट ला चुके हैं। तोरपा के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं टुंडी में मथुरा प्रसाद मेहता का जो है मार्जिन वो 24,400 कितना है, 12:30 बजे तक जो ट्रेंड आ रहा है वो ये आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 30 सीटों पे आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी 30 सीटों पे अभी आगे हो गई है, अभी तक जो ट्रेंड आ रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा 26 सीटों पे जो है वो आगे हो गई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 15 सीटों पे आगे है। राष्ट्रीय जनता दल 4 सीटों पे आगे है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिस्ट लिबरेशन 2 सीटों पे आगे है। आजसू पार्टी 1 सीट पे आगे है। लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट पे आगे है। जनता दल यूनाइटेड 1 सीट पे आगे है और इंडिपेंडेंट 1 सीट पे आगे है। तो भाजपा को अब लीड मिल चुका है यहाँ पे 30 सीट का, लेकिन आजसू यहाँ पे 1 ही सीट पे है, क्योंकि भाजपा आजसू और जेडीयू मिला के 33 सीट पे है। ये लोग अभी तक का जो समीकरण है, भाजपा आजसू जेडीयू एलजेपी अगर मिलाएं तो इन लोगों को
33 सीट आ रही है टोटल। समीकरण देखें अभी तक का जो है यही लीड अगर बरकरार रहा तो। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का अगर देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा 26, इंडियन नेशनल कांग्रेस 15, तो 26 और 15 हो गया आपका 36, 5, 41 बहुमत जेएमएम कांग्रेस मिल के ला दे रही है। और राष्ट्रीय जनता दल को जोड़े तो 45 और सीपीआई को अगर दो आता है तो 47। तो ये जो ट्रेंड अभी तक आ रहा है वो ऐसा आ रहा है, लेकिन ये ट्रेंड है क्योंकि अभी जो है काफ़ी राउंड जो है वो आने बाकी है, काफ़ी राउंड आने बाकी है। और सभी राउंड जब तक आएगा नहीं तो वो क्लियर नहीं होगा। तो जब तक वो क्लियर नहीं होगा अभी तक तो जो हम लोग बता रहे थे कि जो ट्रेंड 81 विधानसभा सीट का अभी तक का झारखंड का जो आ रहा है वो 30 सीटों पे भाजपा आगे, जेएमएम जो है वो 26 सीटों पे, 15 सीटों पे इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे, राष्ट्रीय जनता दल 4 सीटों पे आगे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 2 सीटों पे आगे, आजसू पार्टी 1 सीट पे आगे, इंडिपेंडेंट 1 में, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी। तो ये माहौल अभी चल रहा है। अब आपको हम लोग बताते हैं झारखंड का कंस्टिट्यूंसी वाइज किस कंस्टिट्यूंसी से कौन लीड कर रहे हैं। तो शुरू से हम लोग आते हैं, शुरू से आपको बताएं तो बागमारा में अगर आप जाएं तो शत्रुघ्न महतो अभी भी लीड कर रहे हैं, लेकिन जो लीड है वो 9,178 वोट से लीड कर रहे हैं। और वहीं पे जेएल केम के जो दीपक रवानी हैं। अब हम लोग आते हैं कुछ हॉट सीटों पे जहाँ पे टक्कर हो सकता है। बागोदर में हम लोग देख रहे थे क्या हो रहा है टक्कर। बागोदर में डिफरेंस जो है 7 राउंड के बाद वो बढ़ गया है। नागेंद्र महतो जो है भाजपा से 11,106 वोट से आगे हो गए। उसके बाद बहरागोड़ा में समीर मोहंती जेएमएम के 12,688 वोट से आगे हैं। अब हम लोग आते हैं बरहेट में, जो हेमंत सोरेन की सीट है बरहेट में 6 राउंड के बाद हेमंत सोरेन 14,772 वोट से आगे चल रहे हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं बरहेट के बाद बरही सीट में मनोज कुमार यादव जो है 9 राउंड हो चुका है। 9 राउंड के बाद 23,104 वोट से आगे चल रहे हैं बरहेट। उसके बाद और भी इंटरेस्टिंग सीट है बड़का गांव जो इंटरेस्टिंग सीट है वहाँ पे 9 राउंड के बाद 23,055 वोट से आगे चल रहे हैं रोशन लाल चौधरी। तो यहाँ पे अम्बा का किला जो है वो हिलता दिख रहा है। यहाँ पे बालेश्वर कुमार झारखंड लोकतांत्रिक पार्टी जेएलकेएम से 18,059 वोट लेकर आ रहे हैं। और वहीं निर्दलीय अमन कुमार 1,044, अनिरुद्ध कुमार 1,215 ऐसा वोट आया है। और 9 राउंड हो चुके हैं। तो 9 राउंड के बाद 23,000 का अगर लीड ले चुके हैं रोशन लाल चौधरी, तो फाइट जो है आप समझिए कि और 14 राउंड में कितना फाइट होगा आप समझ सकते हैं कि लीड बहुत बड़ा है, मार्जिन बहुत बड़ा है। उसके बाद हम लोग आते हैं बरकट्ठा की सीट में जानकी यादव का लीड बढ़ता ही जा रहा है। 8 राउंड हो चुके हैं। 8 राउंड के बाद 8 राउंड हो चुका है। 8 राउंड के बाद 8,458 वोट से आगे चल रहे हैं जानकी प्रसाद यादव। और अमित कुमार जो हैं यादव वो सेकंड नंबर पे हैं। तीसरे नंबर पे कुमकुम देवी को मिला है 4,624 वोट। सुरेंद्र प्रसाद मोदी चौथे नंबर पे हैं, 2,724 वोट मिला है। मंगल अनूप सिंह जो है उन्हें 7,295 वोट आया है। रविंद्र कुमार पांडे जो है उन्हें 7,295 वोट से हार रहे हैं। जयराम कुमार महतो, देखिए बैक गिरा आपका, जयराम कुमार महतो जो हैं उन्हें 24,860 वोट मिला है जेएलकेएम से, लेकिन वो तीसरे नंबर पे हैं अभी। तो क्या 8 राउंड में कुछ खेल बदल सकता है? बेरमो का कुछ खेल बदलेगा? नहीं बदलेगी। डुमरी में अब बेबी देवी आगे आ गई हैं, लेकिन बेबी देवी 9 राउंड के बाद सिर्फ 281 वोट से आगे हैं डुमरी में। जयराम महतो सेकंड नंबर पे हैं 32,376 वोट में 281। गांडे की सीट आते हैं जहां फाइट चल रहा था। अभी तक एक बार भी गांडे में कल्पना सोरेन ने लीड नहीं लिया है। हमेशा जो लीड है वो मुनिया देवी को मिलता रहा है, लेकिन लीड थोड़ा सा कम हो रहा है। यहाँ पे 1685 का अब डिफरेंस हो गया है। अब देखना यही कि 15 राउंड और है, 15 राउंड में ये लीड बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। चार्ज लगाएंगे, मेरा डाउन हो गया 10% हो गया भाई, अभी तुरंत लगा रहे 1 मिनट। हाँ, तो गांडे हो गया। गढ़वा का अभी भी वही माहौल है कि 13,000 वोट से पीछे चल रहे हैं। एक और आपको सीट बता देते हैं, एक और सीट बता दे रहे हैं आपको जो हॉट सीट है हजारीबाग में जो मार्जिन है 8 राउंड के बाद वो बढ़ता जा रहा है। 9,038 वोट से प्रदीप प्रसाद आगे चले गए हैं। 50,000 वोट उनको आ चुका है। मुन्ना सिंह को 40,980 वोट आया है। और तीसरे नंबर पे उदय मेहता को 8,458 वोट आ चुका है। हर्ष अजमेरा को 1,845 वोट आ चुका है। तो जेएलकेएम के 8,458, मुन्ना सिंह को 40,980,
प्रदीप प्रसाद को 50,000 वोट, 9,000 वोट से प्रदीप प्रसाद लीड कर रहे हैं। हजारीबाग में 8 राउंड हो चुका है। डुमरी में 281 वोट से 9 राउंड तक वो पीछे थे, 281 वोट से। अब आगे का राउंड 12 राउंड जो है डिसाइड करेगा कि जयराम महतो कौन सा सीट अपना जीतते हैं। सेकंड नंबर पे है, क्या डुमरी से जयराम महतो जीतेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। 281, हाँ कर लेगा। हम लोग फिर से आ जाते हैं रुझान में। 1 बजने वाला है, 1 बजने के बाद जो ट्रेंड कह रहा है वो हम आपको बताते हैं। ये जो ट्रेंड आप देखिए यहाँ मेरे स्क्रीन पे 81 सीट है, और राष्ट्रीय जनता दल 4 सीटों पे आगे चल रही है, सीपीआई 2 सीटों पे आगे चल रही है, आईसी पार्टी 1 सीट पे आगे, लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी एलजेपी 1 सीट पे आगे चल रही है, जनता दल यूनाइटेड 1 सीट पे आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी अभी जो ट्रेंड है वो 26 सीटों पे आगे चल रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 14 सीटों पे वो आगे चल रही है, और राष्ट्रीय जनता दल 4 सीटों पे आगे चल रही है। अब जो है हम लोग जो बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं कंस्टिट्यूएंसी वाइज। शुरू से एक बार और आपको रिफ्रेश करा दें ताकि ये काफ़ी ये तो पुराना अपडेट है, हाँ, ताकि हाँ आपको हम लोग बता दें शुरू से। आप आइए 81 विधानसभा का एक बार और आपको रिफ्रेश कर देते हैं कि कौन सीट पे कौन आगे चल रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा बढ़िया से मतलब आइडिया हो जाएगा, और ये देखने से आपको एक ट्रेंड समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बाघमारा से। बाघमारा में जो है शत्रुघ्न महतो 65,202 वोट से जीत रहे हैं, और कितना राउंड हुआ ये भी बताते चलेंगे आपको हम लोग। बाघमारा में 9 राउंड हो गया है, 9 राउंड में 6502 वोटिंग हुआ है, 6502 वोट से बीजेपी आगे चल रही है। बगोदर में राउंड हुआ है 8, और अभी 11,288 वोट से नागेंद्र महतो भारतीय जनता पार्टी से वो आगे चल रहे हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं बहरागोड़ा में 9 राउंड हो चुका है काउंटिंग। बहरागोड़ा में समीर मोहांती जेएमएम से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से 16,524 वोट से आगे चल रहे हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं बरहेट सीट, जो सीएम हेमंत सोरेन का सीट है। सीएम हेमंत सोरेन बरहेट से 7 राउंड हो चुका है। बरहेट में सीएम हेमंत सोरेन 17,347 वोट से आगे चल रहे हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे बरही में 11 राउंड हो चुका है। 11 राउंड होने के बाद मनोज कुमार यादव 24,684 वोट से आगे चल रहे हैं। अरुण साहू दूसरे नंबर पे हैं बरही में मनोज कुमार यादव 24,684 वोट से आगे चल रहे हैं। अरुण साहू जो है 31,908 वोट लाके दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे उमा शंकर अकेला 16,412 वोट लाए हैं, और JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा कृष्णा कुमार यादव 2609 वोट उन्होंने लाया है। तो ये जो ट्रेंड है ये बरही का ट्रेंड है। बड़का गांव का हम लोग बताते हैं 11 राउंड हो चुका है। रोशन लाल चौधरी 24,657 वोट से आगे चल रहे हैं। अंबा प्रसाद दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे बालेश्वर कुमार 19,858 वोट से आगे चल रहे हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं बरकट्ठा में 8 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। जानकी प्रसाद यादव जो है 8,458 वोट से आगे चल रहे हैं। तो 8 राउंड काउंटिंग के बाद आपको हम लोग दिखाते हैं कि एक मिनट, हाँ, बरकट्ठा के बाद हम लोग आते हैं हॉट सीट बेरमो से ही जयराम महतो लड़े हैं, और बेरमो में जो अभी अपडेट मिल रहा है 12 राउंड हो चुका है। 12 राउंड मतलब अब सिर्फ बेरमो में 6 राउंड ही बचे हैं। 12 राउंड में 14,902 3 वोट लाके कुमार जयमंगल अनूप सिंह जो हैं वो टॉप पे हैं। सेकंड में रविंद्र कुमार पांडे 42,609 वोट लाके सेकंड नंबर पे हैं, और जयराम कुमार महतो तीसरे नंबर पे हैं 32,643 वोट लाके झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के बेरमो से। तो ये बेरमो का सीन है। उसके बाद हम लोग आते हैं भावनाथपुर में फिर से माहौल जो है बदल गया है। 7,381 वोट से फिर से आनंद प्रताप देव जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं वो आगे हो गए हैं। तो भावनाथपुर में 10 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, और 10 राउंड की काउंटिंग के बाद आनंद प्रताप देव जो हैं वो आगे चल रहे हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं विश्रामपुर में नरेश प्रसाद सिंह जो हैं वो राष्ट्रीय जनता दल से जो है वो 9,612 वोट से आगे चल रहे हैं। तो नरेश प्रसाद सिंह अभी भी विश्रामपुर से आगे चल रहे हैं, और आपको बता दूं कि 11 राउंड की काउंटिंग हो गई है। 11 राउंड की काउंटिंग में आरजेडी जो है विश्रामपुर से आगे चल रही है।
उसके बाद हम आपको बताते हैं बिशुनपुर। बिशुनपुर से जो है, बिशुनपुर से, हाँ ये हो गया, बिशुनपुर से जो है चमरा लिंडा, चमरा लिंडा झारखंड मुक्ति मोर्चा से 8 राउंड हो चुका है, 10,372 वोट से आगे चल रहे हैं। उसके बाद बोकारो, बोकारो जो हम लोग बता रहे थे कि बिरंची नारायण सिंह का गढ़ था, अब 12 राउंड के बाद जो है वोटिंग जो वोट काउंट है वो अब टक्कर का देखने को मिल रहा है। अब जो है श्वेता सिंह 67,856 वोट लाके रैंक 1 में है, लेकिन 9,573 वोट, 9,573 वोट उनको सिर्फ आया है। बिरंची नारायण सेकंड नंबर पे हैं, और वहीं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, उनको जो है 13,290 वोट आया है और वो तीसरे नंबर पे चल रहा है। तो ये है बोकारो का माहौल। फिर हम लोग आते हैं बोरियो। बोरियो में लॉबिन हेम्ब्रम अभी भी 550 वोट से पीछे है। तो कभी धनंजय सोरेन आगे, कभी रॉबिन हेम्ब्रम पीछे। तो ये जो है ये ट्रेंड चल रहा है राउंड 6 के बाद बोरियो में। बोरियो के बाद हम लोग आते हैं चाईबासा। चाईबासा में देखिए लीड बढ़ता ही जा रहा है, 13 राउंड की काउंटिंग हो गई है और जो डिफरेंस है अब वो 36,808 का है। तो लीड बढ़ता ही जा रहा है चाईबासा में जेएमएम का। चाईबासा के बाद हम लोग आते हैं चक्रधरपुर। चक्रधरपुर में भी 9 राउंड के बाद लीड बढ़ता जा रहा है। सुखराम उरांव जो हैं वो लगभग काफ़ी 16,370 वोट से आगे चल चुके हैं। उसके बाद हम लोग अगर बात करें चंदन क्यारी, चंदन क्यारी में हम लोग आए तो 12 राउंड हो चुका है और उमाकांत रजक 27,662 वोट से आगे चल रहे हैं। अमर कुमार बावली अब जो है सेकंड नंबर पे आ गए हैं, 45,786। तो क्या 3 राउंड में क्या खेला कर सकते हैं अमर कुमार बावली? 3 राउंड में कितना गैप को मैनेज कर पाएंगे? क्या 27,682 मैनेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये देखना है। क्योंकि अरुण राजवार ने भी यहाँ पे 45,612 वोट लाया है। मतलब अब अमर कुमार बावली जो हैं वो दूसरे नंबर पे आ गए हैं, लेकिन डिफरेंस जो है वो बहुत कम है। लेकिन पहले नंबर से डिफरेंस उनका बहुत ज़्यादा है, 27,662 वोट का डिफरेंस है। चतरा, चतरा में देखिए डिफरेंस जो है 18 राउंड के बाद, अब 9 राउंड ही बचे हैं, लेकिन जो डिफरेंस है वो 1,008 का है। मतलब चतरा में बहुत टफ फाइट हो रहा है, बहुत टफ फाइट हो रहा है। रश्मि प्रकाश अच्छा फाइट दे रही हैं आरजेडी की, चतरा में काफ़ी अच्छा फाइट हो रहा है। उसके बाद हम लोग आते हैं छतरपुर। छतरपुर में 9 में से 9, हाँ छतरपुर में से 9 में से 9, हाँ क्या है अपडेट? कोडरमा से बड़ी खबर आ रही है, 13 राउंड के बाद सुभाष यादव आरजेडी के 4500 वोट से आगे निकल गए हैं। तो अब देखिए जो आगे पीछे चल रहे थे, आरजेडी का परफॉर्मेंस इसमें काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो हम लोग बात कर रहे थे चतरा की भी, और चतरा में भी आप देख सकते हैं किस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो पीछे चल रही है, वो आगे चल रही है छतरपुर से। हाँ छतरपुर में थे हम लोग 6,067 वोट से, और यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल भी है, या 11,054 वोट लेके आई है। उसके बाद हम लोग आते हैं डाल्टनगंज। डाल्टनगंज में आलोक कुमार चौरसिया भारतीय जनता पार्टी के 8,143 वोट से 8वां राउंड खत्म हो गया है, वैसा चल रहा है। देवघर, देवघर में आप समझिए कि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी का बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस अभी तक चल रहा है। सिर्फ 7 राउंड हुआ है, सिर्फ 7 राउंड में आप देख सकते हैं 34,275 वोट से सुरेश पासवान जो है वो आगे चल रहे हैं। तो ये माहौल अभी तक जो है आपको दिख रहा है, देवघर में आपको देखने को मिल रहा है। देवघर में आरजेडी का परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, और वो परफॉर्मेंस हम लोगों को देखने को मिल रहा है। हाँ आ रहे हैं, एक करके आ रहे हैं। धनबाद में आप देखिए राज सिन्हा का लीड 11 राउंड के बाद बढ़ गया है 24,598 वोट का। यहाँ पे जो JLKM के सपन मोडक थे उन्होंने 4,546 वोट सिर्फ लाया है, ज़्यादा वोट नहीं ले पाए। हम लोग बात करेंगे धनवार की। धनवार सीट की बाबूलाल मरांडी की सीट थी, और बाबूलाल मरांडी वहाँ से 12,127 वोट से लीड कर रहे हैं धनवार से। लेकिन जो अभी राउंड हुआ है वहाँ पे 7 राउंड की वोटिंग हुई है, 13/4/17 राउंड की वोटिंग अभी काउंटिंग अभी बाकी है। दुमका, दुमका की हम लोग बात करें तो दुमका में बसंत सोरेन अभी भी पीछे चल रहे हैं, 4,104 वोट से पीछे चल रहे हैं। 12 राउंड हो चुका है, और बसंत सोरेन जो हेमंत सोरेन के भाई हैं वो दुमका से खुद पीछे चल रहे हैं। तो जेएमएम दुमका से पीछे चल रही है 4,104 वोट का। अब देखना यह है कि 9 वोटिंग है, 9 राउंड है, उस 9 राउंड में क्या होता है, क्या दुमका से बसंत सोरेन वापस जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। डुमरी, डुमरी से बेबी देवी जो हैं 11 राउंड के बाद 510 वोट का लीड ले चुकी हैं, 510 वोट का। जयराम महतो सिर्फ 510 वोट पीछे है डुमरी में। क्या
निर्णायक रहेगा। मेरे साथ एक जेल केम के पीछे कार्यकर्ता हैं, आप देखिए बात करेंगे। हाँ इधर हाँ, क्या लगता है जयराम में तो जीत पाएंगे? आप जेल केम के डुमरी से यहाँ पे आए हैं आप। अब बिल्कुल हम लोग डुमरी जीतेंगे। अभी लास्ट तक जाने दीजिए, हम लोग जीत रहे हैं। ऐसा लग रहा है। लग रहा है पूरा। तो इतना डिफरेंस बहुत कम है, कहाँ से वोट आएगा जयराम महतो को? वोट जनता दे रहे हैं, अभी पूरा राउंड जाएगा तब ना। हाँ अ, देखिए, अभी भी समर्थक जो है, अभी भी समर्थक जो है डुमरी में जयराम महतो 510 वोट से वो ट्रेल सेकंड नंबर पे है डुमरी में। तो डुमरी जो हॉट सीट बना हुआ था, यशोदा देवी जो है वो एकदम पीछे हो गई हैं। यशोदा देवी जो है वो 22,628 वोट से पीछे है, 19,571 वोट उनका मार्जिन है। लेकिन जयराम महतो और बेबी देवी के बीच में 10 राउंड का कांटे का टक्कर हो सकता है। ये 10 राउंड में क्या जयराम महतो की किस्मत लिखी जाएगी, या फिर जयराम महतो का जो कहानी है वो ख़त्म हो जाएगा। मार्जिन बहुत कम है, 510 वोट से है। एक ही बार सिर्फ जयराम महतो लीड ले पाए थे। अब देखना ये आगे क्या होता है। गांडे में हम लोग आते हैं तो अभी भी 8 राउंड के बाद कल्पना सोरेन जी है पीछे चल रही हैं 3060 वोट से। जयराम महतो, कल्पना सोरेन, जो बड़े बड़े चेहरे थे, जयराम महतो, कल्पना सोरेन, अमर बावड़ी, मिथिलेश ठाकुर, बन्ना गुप्ता, ये सारे लोग अभी ट्रेल कर रहे हैं। अभी तक जो रुझान आ रहा है 1 बजे तक का जो है, अभी तक ये सब पीछे चल रहे हैं। तो हम लोग आ गए हैं गढ़वा। गढ़वा में देखिए 8 राउंड का हो चुका है काउंटिंग। सत्येंद्र नाथ तिवारी जो है 13,311 वोट से जीत रहे हैं। तो क्या मिथिलेश ठाकुर इनको पीछा कर पाएंगे? क्योंकि राउंड अभी बहुत है, 10 दो 12 15 राउंड बाकी है। 15 राउंड में क्या मिथिलेश ठाकुर जो है उनको पीछा कर पाएंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। उसके बाद हम लोग आएंगे घाटशिला। घाटशिला में रामदास सोरेन 7,648 वोट से आगे हो गए हैं। बाबूलाल सोरेन आप देख सकते हैं वो सेकंड नंबर पे आ गए हैं, जो पहले आगे चल रहे थे। तो ये माहौल जो है घाटशिला में भी जेएमएम की तरफ देखने को मिल सकता है। गिरिडीह, एक मिनट, गिरिडीह निर्भय सिंह साहबादी 8,190 वोट से यहाँ पे सुदीप कुमार जी का जो है पल्ला यहाँ पे कमज़ोर हो रहा है। गिरिडीह में कमज़ोर हो रही है। गोड्डा में देखिए अभी भी ये गोड्डा का देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। 13 राउंड हो चुका है और सिर्फ 12 राउंड और बाकी है। गोड्डा में 13 राउंड में संजय प्रसाद यादव आरजेडी से 21,002 वोट से आगे चल रहे हैं। अमित कुमार मंडल जो हैं वो 21,002 वोट से पीछे हैं। और तीसरे नंबर पे जो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, वो 5,678 वोट से हैं। गोमिया में हम लोग देखिए बड़ा उलटफेर हो गया। शुरू में पूजा कुमारी यहाँ से लीड ली थी, लंबोदर महतो वहाँ से आजसू के पार्टी के हैं, वो विधायक हैं, लेकिन उनका जो वोट आया है वो 44,146 है लंबोदर महतो का। और पूजा कुमारी जो है जिन्होंने वोट लाया है वो 42,828। मतलब जेएल केम और लंबोदर महतो में कांटे की टक्कर हो रही है। लेकिन नंबर 1 पे जो चल रहे हैं 14 राउंड के बाद, गोमिया में सिर्फ 4 राउंड बचा है और 4 राउंड में जो योगेंद्र प्रसाद का जो लीड है वो लीड है 35,945 का लीड है। क्या लगता है? एक में हाँ, क्या लगता है 35,945 का लीड है? अब मुश्किल है। अब चुनाव का ठप्पा लगा दीजिए, जीत का ठप्पा लगा दीजिए जोगेंद्र पर। गोमिया में जेल के अब नहीं अब नहीं जेल के उनके आजसू का पत्ता खत्म वहाँ से। खत्म। आंसू अब सीधा सीधे उनको सिलेंडर कर देना चाहिए भाजपा में। हाँ, खत्म हो गया वो। तो देख सकते हैं, हाँ देख सकते हैं ये जो योगेंद्र प्रसाद जो है 35,945 वोट से आगे चल रहे हैं। तो ये जो गोमिया में बहुत आगे चल गए हैं। गोमिया के बाद हम लोग जा रहे थे गुमला में भूषण तिर्की जो है वो काफ़ी लीड, झारखंड मुक्ति मोर्चा का फिर से काफ़ी लीड ले चुके हैं और 17,220 वोट लेके आ गए हैं। हटिया में नवीन जायसवाल और अजय नाथ सहदेव में कांटे की टक्कर चल रही है। सिर्फ 277 वोट से वो आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के अजय नाथ सहदेव सिर्फ 270 वोट से पीछे चल रहे हैं। पहले ये आगे भी हुए थे। तो हटिया का सीट भी बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है, बहुत फाइट वाला सीन हो गया है हटिया का। और राउंड हो गया है 10, सिर्फ 13 राउंड बाकी है। हटिया के बाद हम लोग आते हैं हज़ारीबाग में देखिए 58,536 वोट लाके 9वां राउंड में 15,422 वोट से प्रदीप प्रसाद आगे चल रहे हैं। प्रदीप प्रसाद का जो मार्जिन है वो बढ़ता ही जा रहा है, 15,422। वहीं मुन्ना सिंह जो है 43,114 में रुक गए हैं। और उदय मेहता 8,581 वोट,
और हर्ष अजमेरा को 2114 वोट मिला है। तो हजारीबाग में जो अपडेट मिल रहा है वो 15,000 की लीड हो गई है। 9 राउंड हो चुका है, 10 एक 11 एक 12 राउंड बाकी है। 12 राउंड 9 राउंड की लीड के बाद 15,000 का लीड बहुत बड़ा लीड माना जाता है। तो हजारीबाग में लग रहा है कि लीड जो है प्रदीप प्रसाद को अच्छा खासा मिल रहा है। उसके बाद हुसैनाबाद में आरजेडी 9 राउंड के बाद लीड में है 17,303। अब आइए ईचागढ़ में सबिता बरी से मनोज यादव लीड में है। ईचा से सबिता महतो 6,924, हरेलाल महतो जो हैं वो 6,924, तरुण महतो जो है 15,707 वोट। तीसरा नंबर पे जेएल केम, लेकिन पहले नंबर पे जो है वो सबिता महतो है। बरी का राउंड, बरी का भी है 10 राउंड है। 10 राउंड है अभी। सोनाराम सिंकू, हाँ ये देखिए अब फाइट थोड़ा कांग्रेस का क्लोज हो रहा है जगन्नाथपुर में। गीता कोड़ा अच्छा फाइट दे रही हैं। 8 राउंड के बाद गीता कोड़ा सोनाराम सिंकू में अच्छा फाइट हो रहा है। 576 का सिर्फ डिफरेंस है। जब हम लोग जाएंगे 81 विधानसभा में रुझान देखेंगे कौन किस में आगे है, तो इसमें अभी कुछ बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम लोग आ गए हैं जगन्नाथपुर के बाद जामा। ये देखिए पहली बार जामा में लुइस मरांडी जो है वो आगे हो गई हैं और 8 राउंड के बाद लुइस मरांडी 49 वोट से सिर्फ आगे हैं, सिर्फ 49। ऑल आइज ऑन जामा, सिर्फ 49 वोट है। लेकिन अभी हम लोग जाते हैं जमशेदपुर ईस्ट में पूर्णिमा साहू 9 राउंड के बाद 21,680 वोट से आगे चल रही है। 21,680 भारी मार्जिन से आगे चल रही हैं। जमशेदपुर वेस्ट की अगर बात करें तो सरयू राय का जो डिफरेंस है बन्ना गुप्ता से वो बढ़ता ही जा रहा है। 7 राउंड में 25,803 वोट से वो आगे हो गए हैं। अब हम लोग आते हैं जामताड़ा में भी देखिए 8 राउंड के बाद इरफान अंसारी का जो डिफरेंस है वो 33,481 का हो गया है। यहाँ से भी सीता सोरेन मुर्मू जो है उनकी सीट जो है खिसकती हुई निकल समझ में आ रही है। फिर जमुआ में मंजू कुमारी 12,334 वोट है। यहाँ पे केदार हाजरा जिन्होंने पार्टी छोड़ के ज्वाइन किया था जेएमएम, लेकिन उसका फ़ायदा यहाँ पे उनको देखते नहीं मिल रहा है क्योंकि 13 राउंड हो चुका है और 12,000 का डिफरेंस है अभी। जारमुंडी सबसे इंटरेस्टिंग जारमुंडी है। जारमुंडी में बादल पत्रलेख जो मंत्री रह चुके हैं वो 9 राउंड के बाद पीछे हैं। झरिया में अभी भी 9 राउंड के बाद रागनी सिंह जो हैं वो आगे चल रही हैं और पूर्णिमा नीरज सिंह जो हैं पीछे चल रही हैं। पहले कांग्रेस से पूर्णिमा नीरज सिंह यहाँ से विधायक थी, अब जो है वो पीछे चल रही हैं। जुग सलाई की बहुत चर्चा हो रही थी। मंगल कालिंदी जो है वो 21,136 वोट से आगे चल रहे हैं। वही विनोद स्वांसी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के दूसरे नंबर पे हैं 26,362 वोट लाके। सिमरिया बता रहे हैं, कांके का देख लेते हैं थोड़ा सा। कांके में भी देखिए माहौल बदल गया है। 12 राउंड के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस सुरेश कुमार बैठा। क्या जीतू चरण राम इस बार हार जाएंगे? क्योंकि 13,901 वोट का डिफरेंस है कांके में। तो कांके, हटिया ये सारी सीटें जो है माहौल गर्म हो गया है। खरसावां में दशरथ गरगई 7 राउंड के बाद 31,000 का लीड ले चुके हैं। उसके बाद खिजरी में राजेश कश्यप 13 राउंड के बाद 17,000 का लीड ले चुके हैं। खूंटी में देखिए माहौल पूरा बदल गया। राम सूर्या मुंडा जो हैं उन्होंने 23,728 का लीड ले लिया है। कोडरमा में फिर माहौल बदल गया है। नीरा यादव 8 राउंड के बाद लीड लिए हैं, लेकिन 9वां राउंड में जो था वो सुभाष यादव आगे हो गए थे 1,000 से। 8 राउंड में नीरा यादव 1808 वोट से, मतलब फाइट भयानक चल रहा है। वहीं शालिनी गुप्ता को 21,119 वोट अभी तक मिल चुका है 8वें राउंड में। मतलब ये भी फाइट में अब धीरे धीरे शालिनी गुप्ता देखने को दिख रही हैं। कोलेबिरा में नमन बिक्सल कोंगारी 9 राउंड के बाद 13,000 वोट से आगे हैं। लातेहार में बात करें तो प्रकाश राम, ये देखिए बैद्यनाथ राम जेएमएम के लातेहार में पीछे गए हैं। यहाँ पे 3295 वोट से 9वां राउंड में पीछे हो गए हैं। तो गढ़वा में, लातेहार में, सब में पीछे हो रहे हैं जेएमएम के लोग। लिट्टीपाड़ा में हेमलाल मुर्मू ने 11 राउंड के बाद भारी लीड ले लिया 16,960 वोट। अब वो लगभग जीत जाएंगे। तो लिट्टीपाड़ा की सीट वो जेएमएम के कब्जे में ही रह रही है, देखने को मिल रहा है। लोहरदग्गा में जो माहौल बना था, लग रहा था कि कुछ चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे रामेश्वर ओरांव जो है 12 राउंड के बाद 20,822 वोट से आगे चल गए हैं। मधुपुर में देखिए खेल बदल गया पूरा। मधुपुर में लग रहा था कि हफीजुल हसन अंसारी जो है पीछे हो गए हैं फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में, लेकिन अब जो है खेल बदलता दिख रहा है। वो 10,020 वोट से जीत रहे हैं, लीड कर रहे हैं। मतलब 7 राउंड के बाद हफीजुल हसन 10,020 वोट के मार्जिन से है जो वो आगे बढ़ गए हैं। मधुपुर के बाद महगामा में आप देखिए अशोक कुमार
1657 वोट से ही सिर्फ आगे हैं। मतलब दीपिका पांडे सिंह जो है यहाँ पे अच्छा फाइट दे रही हैं। दीपिका पांडे सिंह 10 राउंड के बाद फाइट जो है इनका देखने को यहाँ पे मिल रहा है। महेशपुर की बात करें तो यहाँ से बहुत भारी मार्जिन से जीतने वाले हैं स्टेफन मरांडी, क्योंकि 12 राउंड हो चुका है। 12 राउंड के बाद 47,084 वोट से वो आगे चल रहे हैं। तो ये जो माहौल है महेशपुर में वो पूरा बदल गया है। मझगांव में भी देखिए नीरल पूर्ति 15 राउंड के बाद 48,300 वोट से आगे चल रहे हैं। पूरा माहौल बदला है पूरा। मांडर में देखिए शिल्पी नेहा तिर्की को लीड मिल चुका है 8,681 11 राउंड के बाद। मांडू में आते हैं। मांडू में जयप्रकाश भाई पटेल 11 राउंड हो चुका है मांडू का। 11 राउंड के बाद जयप्रकाश भाई पटेल 5600 वोट से आगे चल रहे हैं। 5600 वोट 11 राउंड हो चुका है। निर्मल महतो को 45,438 वोट मिले हैं। और बिहारी कुमार जो JLKM से हैं उनको 30,593 वोट मिला है। मोहम्मद नाजिर अंसारी को 6,102 वोट मिला है। आनंद सोरेन को 2,510 मिला है। तो मांडू में JP भाई पटेल 11 राउंड में अभी तक आगे लीड में हैं, एक बार भी पीछे नहीं हुए हैं। 5600 वोट से अभी लीड कर रहे हैं। मनिका में रामचंद्र सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस से 11 राउंड तक अभी आगे चल रहे हैं, वो भी 8,872 वोट से। उसके बाद हम लोग आते हैं मनोहरपुर में जगत मांझी दिनेश चंद्र और जगत मांझी जो है 19,000 वोट से आगे चल रहे हैं, मतलब 11 राउंड हो चुका है। नाला में रविंद्रनाथ महतो 8 राउंड के बाद 7,771 वोट से आगे चल रहे हैं। निरसा में अरूप चटर्जी अब लीड ले चुके हैं फिर से। बीच में अपर्णा सेन गुप्ता आगे हुई थी, लेकिन अरूप चटर्जी 14 राउंड हो चुका है। 14 राउंड के बाद अरूप चटर्जी 5,770 वोट से आगे चल रहे हैं 14 राउंड के बाद। तो अरूप चटर्जी निरसा से लीड ले चुके हैं। पाकुड़ में देखिए निशात आलम जो हैं 10 राउंड के बाद 41,755 का लीड मिल चुका है कांग्रेस को। उसके बाद हम लोग आएंगे पाकी में देखिए अब डिफरेंस कम हो रहा है, कहीं लास्ट में खेला ना हो जाए। पाकी में 13 राउंड हो चुके हैं। 13 राउंड में देवेंद्र कुमार सिंह 2,259 वोट लाके अभी फर्स्ट नंबर पे हैं। और लाल सूरज जो हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से 17,805 लाई है वोट। बाकी के मुमताज अहमद खान ने आज़ाद समाज पार्टी से 13,812 वोट लेके आए हैं। उसके बाद देखिए पुरैया हाट प्रदीप यादव देखिए 27,763। पुरैया हाट प्रदीप यादव 23,763 वोट लाके 10 राउंड में वो आगे चल रहे हैं। पोटका में मीरा मुंडा आप देख सकते हैं 1595 भारतीय जनता पार्टी से वो आगे चल रही हैं, लेकिन जो गैप है अभी 11 राउंड और बाकी है पोटका में। राजमहल की बात करें तो अनंत कुमार ओझा अब लीड ले चुके हैं। अब यहाँ मुश्किल है उनको हराना, क्योंकि 8 राउंड में 17,404 वोट का लीड ले चुके हैं। रामगढ़ में सुनीता चौधरी 6,685 वोट से लीड में है, लेकिन अब इनको फाइट दे रहे हैं। यहाँ पनेसर जो हैं वो भी 42,856 वोट ला चुके हैं। ममता देवी को 53,000 वोट आ चुका है। अब रामगढ़ में 7 राउंड और बाकी है। 7 राउंड में अब 8 राउंड और बाकी है। 8 राउंड में देखना है क्या कौन बाजी मारता है, कौन पलटता है। रांची में 40,000 मार्जिन से आगे हैं 7 राउंड में, तो यहाँ मुश्किल लग रहा है वापस करना, लेकिन आगे कुछ भी हो सकता है। सारठ में भी देखिए खेल हो सकता है। रणधीर कुमार सिंह 7 राउंड हुए हैं, अभी 18 राउंड बाकी 11 राउंड और बाकी हैं, लेकिन अभी 4,489 वोट से आगे चल रहे हैं। सरायकेला चंपाई सोरेन ने 8 राउंड के बाद 39,105 वोट का ले लिया लीड। अब बचा है शिकारी पाड़ा में आप देखिए आलोक कुमार सोरेन 9 राउंड के बाद 27,828 मार्जिन से बढ़ गए हैं। मतलब संथाल कोल्हान में जहाँ JMM का चर्चा था वहाँ तो है ही, लेकिन बहुत जगह RJD ने भी बाजी मार रही है। सिल्ली में हम लोग आते हैं। 6 राउंड हुआ है। सिल्ली का अपडेट बहुत ज़्यादा आ नहीं रहा है, वही पुराना अपडेट है, लेकिन 6 राउंड में अभी तक अमित महतो आगे हैं। आगे का राउंड वहाँ का भी अपडेट लेट से आ रहा है, पता नहीं। सिमरिया में अब देखिए डिफरेंस जो है बढ़ते जा रहा है। 18 राउंड हो चुके हैं सिमरिया में, 24 राउंड होने हैं। 18 राउंड में उज्जवल दास जो है वो 14,175 वोट से आगे चल रहे हैं। मतलब यहाँ पे मनोज चंद्रा जो है वो पीछे हो गए हैं सिमरिया में। सिमडेगा में सरधनन बेसरा आगे हो गए हैं। देखिए 562 वोट से आगे हो गए हैं सिमडेगा में। सिंदरी में देखिए फिर से CPI जो है चंद्रदेव महतो वो आगे बढ़ गए हैं। सिंदरी में माहौल बदल गया है। सिर्फ 3 राउंड बाकी हैं। क्या 3 राउंड तक चंद्रदेव महतो अपना वो बचा सकते हैं? सिंदरी के बाद हम लोग आते
हैं सिसई। सिसई में जीगा सुसन होरो 15,000 वोट से आगे निकल गए हैं 8 राउंड में जेएमएम से। तो जहाँ जहाँ जेएमएम बढ़त ले रही है, भारी बढ़त ले रही है। विकास कुमार महतो तमाड़ में बहुत आगे निकल गए हैं, 12 राउंड के बाद 20,924 वोट का वोट से आगे हैं। तोरपा तोरपा में देखिए सुदीप गुड़िया, तोरपा में बीजेपी सरकार थी वहाँ पे पहले, अब बदल गया है पूरा मामला। 40,888 वोट से जेएमएम आगे चल रही है तोरपा में। और टुंडी में मथुरा प्रसाद महतो 10 राउंड के बाद 25,853 वोट से आगे हैं। तो माहौल देखिए अभी तक जो वेट कर सकते हैं, थोड़ा सा फोन चार्ज करेंगे। चल रहा है अभी जो टाइम है 1:30 बज गया है। 1:30 बजे तक ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है, किसको कितनी सीटें हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो है 31 सीटें हैं ओवरऑल ट्रेंड में, अभी लीड कर रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा। भारतीय जनता पार्टी 26 सीटों पे लीड कर रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 14 सीटों पे लीड कर rही है। राष्ट्रीय जनता दल 4 सीटों पे लीड कर रही है। कम्युनिस्ट पार्टी 2 सीटों पे लीड कर रही है। इंडिपेंडेंट 1 पे, आजसू पार्टी 1 पे, जनता दल 1 पे, लोक जनशक्ति पार्टी 1 पे। डुमरी में देखिए मार्जिन कम होता जा रहा है। डुमरी का अपडेट देखिए, जयराम महतो सिर्फ 102 वोट से पीछे है। 12 राउंड की काउंटिंग हो गई है, जयराम महतो सिर्फ 102 वोट से पीछे है। पूरा पीछा कर रहे हैं। सेकंड नंबर पे जयराम महतो है और बेबी देवी जो है उनको 47,270 वोट आया है। 102 वोट से आगे है रैंक 1 में। और जयराम महतो जो है वो दूसरे नंबर पे है, 47,168 वोट लाके। मार्जिन जो है सिर्फ 102 का मार्जिन है। क्या जयराम महतो मेहनत करेंगे? समर्थक जयराम महतो के सामने है मेरे, क्या लगता है जीत जाएंगे जयराम महतो, हमको तो लग रहा है। अभी उसका तो गढ़ तो बाकी होगा खुलना। हाँ अभी तो बाकी बचा होगा उसका, जहाँ क्षेत्र है उसका अपना क्षेत्र बचा हुआ है। हाँ बचा हुआ है, अपना घर बचा हुआ, अपना घर बचा हुआ है। हाँ घर देख सकते हैं डुमरी से अभी भी लोग पॉजिटिव है, क्योंकि डिफरेंस जो है 102 का है। और जो यशोदा देवी तीसरे नंबर पे आ गई है वो 43,420 वोट उनका आया है। तो डुमरी में क्या माहौल पूरा बदल जाएगा? क्या जयराम महतो वहाँ से मारेंगे बाजी? क्या JNK को 1 सीट मिलेगा? ये हॉट सीट है। ऑल आइज ऑन डुमरी। इलेक्शन से पहले भी था, इलेक्शन से बाद क्या रहेगा ऑल आइज ऑन डुमरी? क्या जयराम महतो नई कीर्तिमान लिखेंगे? ये देखना बहुत दिलचस्प हुआ। क्या वहाँ से मंत्री है बेबी देवी, क्या मंत्री को जयराम महतो हरा पाएंगे? तो वोट का डिफरेंस आपको दिखाते हैं स्क्रीन पे। ये जो डिफरेंस है ये देख के JNK के समर्थक काफी खुश हो रहे होंगे। ये देखिए, ये डिफरेंस देखिए, 102 वोट से सिर्फ आगे है डुमरी में बेबी देवी। और जयराम महतो देखिए 102 वोट से सिर्फ पीछे है। जयराम महतो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा डुमरी, वोट आया है अभी तक 12 राउंड हो चुके हैं, 47,168 वोट आया है, सिर्फ 102 वोट पीछे हैं। और तीसरे नंबर पे चली गई है यशोदा देवी। यशोदा देवी का आप डिफरेंस देखिए, इनका 23,420 वोट आया है। तो क्या जयराम महतो हो गया क्या जयराम महतो डुमरी से जीत पाएंगे? ये 8वां राउंड था ना है। 12 राउंड हो चुके हैं, 9 राउंड और बाकी हाँ है। तो निकल जाएंगे। क्या 9 राउंड में जयराम हो सक नहीं है, 9 महतो राउंड अभी बचा हुआ है। क्या स्थिति सर? हेलो, हो सक नहीं है। एक अपडेट आ रहा है कोडरमा में 14 राउंड के बाद सुभाष यादव 453 वोट से आगे चल रहे हैं। मतलब आरजेडी के सुभाष यादव 14 राउंड के बाद कोडरमा में 453 वोट से आगे चल रहे हैं। ये अपडेट कोडरमा से आ रहा है। और क्या है? हाँ ये देखिए स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, चंदन क्यारी से उमाकांत रजक जो JMM से हैं वो 79,507 वोट लाके 30,164 वोट से आगे चल रहे हैं। और जो मार्जिन है वो 13 राउंड हो चुका है। और वहीं पे अमर कुमार बावली जो है वो दूसरे नंबर पे चल रहे हैं। माहौल जो है वो पूरा किस तरह से बदल, जोरदार अपडेट मिलेगा, क्योंकि अब जो है रिजल्ट आने का टाइम आ गया है। कुछ विधानसभा में तुरंत रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब लगभग जो है काउंटिंग अंतिम चरण में है। 2 बज चुके हैं, कहीं ना कहीं 5 राउंड की काउंटिंग बाकी होगी, कहीं 10 राउंड की काउंटिंग बाकी होगी, कहीं 8 राउंड की काउंटिंग बाकी होगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अभी का ट्रेंड क्या है लंच करने से पहले और लंच करने के बाद? तो लंच करने के बाद जो ट्रेंड है, झारखंड मुक्ति मोर्चा 30 सीटों पे अभी आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी 27 सीटों पे आगे चल रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 14 सीटों पे आगे चल रही है। डुमरी से टाइगर जयराम महतो 52,578 वोट लाके 806 वोट से लीड कर रहे हैं। तो पहला सीट JLKM से डुमरी से टाइगर जयराम महतो लीड कर रहे हैं। ये 806 वोट से, हाँ 806 वोट से लीड कर रहे हैं। डुमरी ऑल आइज ऑन डुमरी बना हॉट सीट। अब देखना है क्या है माहौल डुमरी में, कितना
कितना वोट से लीड, कितना राउंड हुआ है। तो डुमरी में हो चुका है राउंड, हाँ डुमरी में 13 राउंड की वोटिंग हो चुकी है, 8 राउंड और बाकी है। अब क्या बोलेंगे समर्थक हैं मेरे साथ, क्या बोलेंगे आप? जयराम महतो पहली बार लीड कर चुके हैं। पहली बार नहीं, अब गिरेंगे ही नहीं, हमेशा अब अव्वल ही में रहेंगे। अब रहेंगे बिल्कुल। कितना वोट से जीतेंगे क्या लगता है? आ, वोट का अंतर ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन जीत रहे हैं हम लोग। जीत रहे हैं, बिल्कुल। अब लीड रहेगा। हाँ हाँ। देख सकते हैं कि टाइगर जयराम महतो वो लीड ले चुके हैं डुमरी से। डुमरी से लीड ले चुके हैं, 13 राउंड की वोटिंग हो चुकी है, 13 राउंड की काउंटिंग जो है वो हो चुकी है डुमरी में। अब देखना ये है कि क्या जो वही लीड को बरकरार रखते हैं कि नहीं, डुमरी से वही लीड को बरकरार रखते हैं कि नहीं। 13 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, 13 राउंड में डुमरी से टाइगर जयराम महतो आगे चल रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग निकल के आ रहा है। तो हॉट सीट अभी चेक करते हैं हम लोग, कौन कौन सा हॉट सीट है। हॉट सीट में हम लोग आते हैं गांडे में। गांडे में क्या चल रहा है? गांडे में क्या चल रहा है? मुनिया देवी। गांडे में कल्पना सोरेन 11 राउंड के बाद भी 9,529 वोट से पीछे चल रही हैं। तो गांडे में मुनिया देवी आगे चल रही हैं, कल्पना सोरेन पीछे चल रही हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइट यहाँ पे था शुरू में, लेकिन अब मार्जिन जो है वो मुनिया देवी की तरफ बढ़ते जा रहा है। क्या कल्पना सोरेन इस सीट से हार जाएंगी? क्या माहौल बदल जाएगा पूरा झारखंड का? गढ़वा सीट में आते हैं। हॉट सीट इसलिए था क्योंकि यहाँ से मंत्री मिथिलेश ठाकुर हैं। गढ़वा में 10 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। अभी भी सत्येंद्र नाथ तिवारी 16,346 वोट से आगे चल रहे हैं भाजपा से। तो क्या मंत्री जेएमएम के मिथिलेश ठाकुर हार जाएंगे? ये माहौल यहाँ से पूरा भयानक है। अब हम लोग आएंगे हॉट सीट में। बड़का गांव हॉट सीट नहीं रहा, बड़का गांव हॉट सीट नहीं रहा। बड़का गांव का माहौल बड़का गांव में 27,940 वोट से रोशन लाल चौधरी आगे चल रहे हैं। 14 राउंड हो चुका है, 27,940 वोट से रोशन लाल चौधरी आगे चल रहे हैं। और यहाँ पे बलेश्वर कुमार जो हैं JLKM के 22,000 वोट लाया उन्होंने। अम्बा प्रसाद 51,000 वोट। 14 राउंड हो चुके हैं, 7 राउंड और बाकी हैं, 9 राउंड और बाकी हैं यहाँ पे बस। बिशरामपुर से 15 राउंड हो चुके हैं। नरेश प्रसाद सिंह जो है वो आरजेडी से 11,370 वोट से आगे चल रहे हैं। मतलब बिशरामपुर से भी आरजेडी का पल्ला यहाँ से भारी दिखता है। सिर्फ 4 राउंड और उनको बचाने हैं लीड। अगर 4 राउंड और लीड ले गया तो क्या लगता है? आप ही बोले थे कि जीत रहे हैं। हाँ, आप बोले थे कि हाँ सही रहेगा, है ना? तो देखते हैं कि यहाँ समर्थक थे वो बोल रहे थे कि बिशरामपुर जीत जाएंगे, और वैसे ही अभी तक देखने को मिल रहा है माहौल। क्या हुसैनाबाद का माहौल क्या है देखते हैं ज़रा। हुसैनाबाद देखेंगे तो हजारीबाग भी हम लोग देखेंगे क्या हुआ है। हाँ, हुसैनाबाद में भी माहौल वैसे ही है। संजय कुमार सिंह जो हैं वो 10 राउंड हो चुका है, 19,156 वोट से संजय कुमार सिंह आगे जा रहे हैं। तो हुसैनाबाद में भी, बिशरामपुर में भी खेल बदला है। पाकी आएंगे, हाँ पाकी भी आएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। पलामू के लोग इधर हैं तो पूछ रहे हैं पाकी क्या है। हजारीबाग का बताते हैं। हजारीबाग में 10 राउंड हो चुका है। 10 राउंड के बाद 18,494 वोट से प्रदीप प्रसाद आगे चल रहे हैं। 65,831 वोट आया है प्रदीप प्रसाद को। मुन्ना सिंह को 47,337 वोट आया है। वहीं उदय कुमार मेहता को 8,636 वोट आया है। हर्ष अजमेरा को 2,410 वोट आया है। पाकी में क्या है? हाँ, एक एक करके सब देखेंगे एक में। गोमिया से तो वो जीत गए JMM, वो लगभग, हाँ 1-2 राउंड बचा था, वो ख़त्म ही है। JKLMNOP पाकी। हाँ, पाकी से हम लोग बात कर रहे थे। पाकी से देखिए अब आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी। यहाँ से 15 राउंड में कुशवाहा शशि भूषण मेहता जो हैं वो आ गए हैं 2,678 वोट। देवेंद्र कुमार सिंह जो हैं वो पाकी से अब हो गए हैं सेकंड नंबर पे। हाँ, गोमिया 35,000 वोट से आ गए हैं ना। 1 राउंड बचा है, अब बहुत मुश्किल है उनको हराना। गोमिया में समझिए कि JMM जीत गई है, वहाँ से आजसू का किला हट गया। वहाँ से 35,000 वोट से वो आगे चल रहे हैं। छतरपुर देखें, छतरपुर का क्या है माहौल? छतरपुर, हाँ छतरपुर में राधा किशोर, कृष्णा किशोर 12 राउंड का काउंटिंग हो चुका है। 12 राउंड के काउंटिंग के बाद राधा कृष्णा किशोर 5,693 वोट से आगे चल रहे हैं छतरपुर से। तो पलामू की सीटों में लग रहा है कि कब्जा जो है वो JMM और कांग्रेस मिलकर करने वाली है। सिर्फ गढ़वा की सीट जो जाती दिख रही है वहाँ से।
डुमरी से जयराम आगे हो गए। डुमरी से, हाँ वो देख वो कर दिया अपडेट। डुमरी से जयराम 806 वोट से आगे चल रहे हैं। भावनाथपुर बोल रहे हैं, सिमरिया देख रहे हैं। भावनाथपुर से आनंद प्रताप देव, ये जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा से 19,262 वोट से आगे चल रहे हैं और 14 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, 9 राउंड की काउंटिंग बाकी है। जामताड़ा से तो इरफान आगे चल रहे हैं। जामताड़ा से इरफान अंसारी, 9 राउंड की काउंटिंग हुई है, 35,956 वोट से इरफान अंसारी आगे चल रहे हैं। सीता मुर्मू सोरेन जो है वो पीछे चल रही हैं। जामा से लुइस मरांडी फिर से आगे हो गई। हाँ, जामा से लुइस मरांडी स्टार्टिंग के जो काउंटिंग था उसमें पीछे थी, लेकिन अब जो है लुइस मरांडी आगे हो गई हैं। 10 राउंड के बाद 3,290 का मार्जिन वो आगे बढ़ गई है जामा से। बरकट्ठा बगोदर, 1 मिनट। बगोदर में नगेंद्र महतो 11 राउंड के बाद 19,086 वोट से आगे चल रहे हैं। विनोद कुमार सिंह पीछे हो गए हैं बगोदर से। और क्या बोले थे, बरकट्ठा ना, बरकट्ठा से जानकी प्रसाद यादव, 10 राउंड हो चुका है, 6,363 वोट से आगे चल रहे हैं। सिमरिया भी हॉट सीट था। कोडरमा देख रहे हैं, सिमरिया देखने दीजिए। सिमरिया से कुमार उज्जवल जो है 21 राउंड की वोटिंग हो चुकी है। 21 राउंड के बाद 11,224 वोट से आगे चल रहे हैं। सिर्फ 3 राउंड बचा है। मनोज कुमार चंद्रा सेकंड में आ गए हैं। अब 93,000 वोट मनोज कुमार चंद्रा जी को आया है और उज्जवल जी को जो आया है 1,04,305 वोट आया है। तो अब 3 राउंड की काउंटिंग बाकी है, देखना क्या है। बेरमो से क्या है माहौल। बेरमो हॉट सीट था। जयराम मैं तो यहाँ से शायद 3rd नंबर पे हो जाएंगे। हाँ, बेरमो का 15 राउंड का काउंटिंग हो चुका है। 21,256 वोट से कुमार जयमंगल, अनूप सिंह आगे चल रहे हैं। जयराम मैं तो यहाँ 3 नंबर पे हैं। जयराम मैं तो को 46,014 वोट मिला है। डुमरी का तो अभी पिछला राउंड का ही बता ही दिए। अभी आएगा नया राउंड आएगा ना। 806 से आगे हैं डुमरी में। अभी नया राउंड जब होगा तो उसमें कितना लीड हुआ क्या हुआ पता चलेगा। बरकट्ठा में जानकी यादव और कोडरमा GFGHIJK। कोडरमा में 10 राउंड के बाद सुभाष प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल से 1,129 वोट से आगे चल रहे हैं। डॉक्टर नीरा यादव 2nd नंबर पे हैं और शालिनी गुप्ता जो है वो 29,511 वोट आया है। 10 वो लगता है फेक था वो, है ना। 17 राउंड में काउंटिंग दिखा रहा था, 10 दिखा रहा है। सुभाष प्रसाद यादव जो है वो कोडरमा से 1129 वोट से अभी आगे चल रहे हैं। आरजेडी का परफॉर्मेंस पूरे झारखंड में 4 विधानसभा में अच्छा हो रहा है, जहां पे वो जीतने के कगार पे आ गए हैं लगभग। 11वें राउंड का है नहीं, कोडरमा 21 राउंड का है, होगा अभी चल रहा है जो अभी 11 का हो गया। अपडेट कीजिए, वो आगे बढ़ गया। ये सुभाष यादव आगे हो गए। हाँ, रिफ्रेश कीजिए, रिफ्रेश। मांडर का बात चल रहा था, तो मांडर से 12 राउंड के बाद शिल्पी नेहा तिर्की जो है वो आगे हो गई हैं। मांडर में कोई ये नहीं है। और उसके बाद मनोहरपुर हो गया। नाला में भी निरसा। हाँ, निरसा की हम लोग बात करें तो 17 राउंड हो चुका है। अब देखिए 200 वोट से निरसा में अपर्णा सेन गुप्ता आगे हो गई हैं। 200 वोट से 17 राउंड के बाद तो निरसा में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। सीपीआई अरूप चटर्जी और अपर्णा सेन गुप्ता के बीच में सिर्फ 200 वोट से अपर्णा सेन गुप्ता जी जो है वो आगे चल रही हैं निरसा से। हेलो, हाँ, कल्पना सोरेन पीछे चल रही हैं 6,000 वोट से। हाँ, ओवरऑल जेएमएम और कांग्रेस का पोजीशन ठीक लग रहा है अभी। हाँ, तो डुमरी, हाँ हम लोग बात कर रहे थे निरसा की। निरसा में अपर्णा सेन गुप्ता जो है वो आगे आ गई हैं 200 वोट से। लेकिन अब 3 राउंड की काउंटिंग है। इस 3 राउंड में कौन खेला करता है, किसके तरफ पक्ष होता है, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। निरसा का खेल जो है बहुत क्लोज कंटेस्ट चल रहा है। निरसा, कोडरमा ये सब बहुत क्लोज। चतरा का हम लोग देखते हैं हाल क्या है, चतरा का क्या माहौल है, क्या हुआ चतरा में। चतरा में जनार्दन पासवान
जनार्दन पासवान जो है 11,144 वोट से आगे हो गए हैं और सिर्फ 4 राउंड की काउंटिंग बाकी है, सिर्फ 4 राउंड की। तो ऐसा लग रहा है कि चतरा में जनार्दन पासवान जो है वो निकाल लेंगे, क्योंकि 11,000 का मार्जिन बहुत बड़ा होता है। डुमरी का भी अपडेट आएगा तब ना, अभी तो वही है। और डुमरी की एक बड़ी खबर आ गई, 14 राउंड के बाद जयराम कुमार महतो 2,641 वोट से आगे है। जयराम महतो का लीड बढ़ता जा रहा है यहाँ पे, जैसे ही 10 राउंड के बाद आए जयराम महतो का लीड बढ़ता जा रहा है। 14 राउंड के बाद 2,641 वोट से वो आगे बढ़ गए हैं। तो क्या डुमरी में जयराम महतो जो है वो बाजी मारेंगे? डुमरी में अगर मारते हैं बाजी तो पूरा का पूरा झारखंड वहीं देखेगा, पूरा इंडिया वहीं देखेगा। इस छोटे से लड़के, 29 साल के इस लड़के ने यहाँ के मंत्री बेबी देवी को, जगन्नाथ महतो का गढ़ माना जाने वाला डुमरी, टाइगर के नाम से जाने वाले जगन्नाथ महतो गढ़ में डुमरी में ये लड़का लड़के अगर जीत जाता है तो ये माहौल बिल्कुल अलग होगा। बेरमो से अनूप सिंह जीत रहे हैं, जय मंगल सिंह। डुमरी की हम लोग बात कर रहे थे, आपको बता दें 14 राउंड हो गया है, 7 राउंड और बाकी है। इस 7 राउंड में और अगर जेल के अगर बढ़त बनाए रखती है तो जयराम महतो यहाँ से निश्चित जीत जाएंगे। आपको बताते हैं कितना वोट किसे आया। टाइगर जयराम महतो, आपको अगर यकीन नहीं होता है तो मैं अपने स्क्रीन पे दिखाता हूँ आपको किस तरह से टाइगर जयराम महतो जो हैं वो लीड लिए हुए हैं डुमरी से। ये देखिए, देख सकते हैं आप, डुमरी से टाइगर जयराम महतो मार्जिन 2,641, बेबी देवी दूसरे नंबर पे हैं और 14 राउंड की जो है वोटिंग काउंटिंग कंप्लीट हो गई है। तो हॉट टॉपिक झारखंड का क्या बनने वाला है? क्या टाइगर जयराम महतो डुमरी से जीत के परचम लहराएंगे? ये माहौल अलग रहेगा क्या? ये माहौल अलग हो जाएगा? लेकिन अभी 7 राउंड और बाकी है, 7 राउंड और काउंटिंग अभी बाकी है। इस काउंटिंग में क्या कुछ बदलने वाला है? क्या कुछ बदलने वाला है? हजारीबाग में 18,000 से प्रदीप प्रसाद लीड कर रहे हैं। हजारीबाग में 18,000 से प्रदीप प्रसाद लीड कर रहे हैं। जो लोग सुन रहे हैं हजारीबाग के दर्शक, उनको मैं बता दूं कि हजारीबाग में 18,000 से प्रदीप प्रसाद अभी लीड कर रहे हैं। लेकिन जो बड़ी खबर यह है कि डुमरी से टाइगर जयराम महतो 2,641 वोट से जीत रहे हैं। वहीं तीसरे नंबर पे आशतू पार्टी है और आशतू पार्टी 25,524 वोट लाके तीसरे नंबर पे है। तो डुमरी क्या बदलेगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ हम लोग जानेंगे। हम लोग आते हैं सिल्ली की सीट में, जहां भी काफ़ी टफ फाइट मिल रहा था सुदेश महतो को। सुप्रीमो जो हैं सुदेश महतो, उनको काफ़ी टफ फाइट मिला है। अब देखना ये है कि सिल्ली भी किसके पक्ष में आता है। 9 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है सिल्ली में। 9 राउंड की काउंटिंग के बाद सिल्ली में अमित कुमार महतो जो हैं वो 7,642 वोट से आगे चल रहे हैं। मतलब लीड जो है 7,000 का है, बहुत ज़्यादा लीड तो नहीं कहेंगे, लेकिन 9 राउंड और बाकी है। इस 9 राउंड में क्या होगा? और देवेंद्र नाथ महतो देखिए यहाँ से 18,058 वोट ला चुके हैं, तीसरे नंबर पे हैं। और सुदेश महतो जो हैं 29,170 वोट लाए हैं। तो सिल्ली डुमरी इन सब में JLKM का परफॉर्मेंस गोमिया में भी देखा हमने अच्छा रहा, रामगढ़ में भी अच्छा रहा और मांडू में भी अच्छा रहा। लेकिन सबसे बड़ी जो खबर आ रही है वो यही आ रही है कि डुमरी में टाइगर जयराम महतो एक सीट से लीड कर रहे हैं। JLKM एक सीट से लीड कर रही है। शुरुआत में 2-3 सीट में लीड कर रहे थे, लेकिन फिर पल्ला बदल गया। लेकिन अब आखिरी टाइम में 10 राउंड तक जयराम महतो ने लीड नहीं किया। 13 राउंड आया तो 13वां राउंड में उन्होंने लीड किया। 14वां राउंड में भी उनको लीड बढ़ती गई। 801 था लीड 13वां राउंड तक। 14 राउंड में उनका लीड 2641 हो गया। अब देखना है इसके आगे वाला राउंड का जब खुलता है तो उसमें लीड बढ़ता है, घटता है, कितना होता है। फोन चार्ज है ना, पता नहीं आवाज़ आ रहा है, कैसे चेक करेंगे? तो हाँ, ये देखिए सिल्ली के बाद हम लोग आते हैं हॉट सीट में। हाँ, लोग पूछ रहे हैं हज़ारीबाग में, आपको बता दें वोट का विश्लेषण क्या हुआ है हज़ारीबाग में अभी तक का। अभी तक जो माहौल चल रहा है हज़ारीबाग में उसके हिसाब से किसको कितने वोटें आए हैं। हाँ, हज़ारीबाग में 11 राउंड कंप्लीट हो चुका है। 11 राउंड कंप्लीट होने के बाद प्रदीप प्रसाद को 71,144 वोट मिला है, तो वो 17,693 वोट से लीड कर रहे हैं। मुन्ना सिंह को 53,451 वोट मिला है और उदय कुमार मेहता को 8,706 वोट मिला है। वहीं हर्ष अजमेरा को 2,549 वोट मिला है। तो कुल मिला के हज़ारीबाग का जो माहौल है वो देखने को मिलेगा। 10 राउंड और बाकी है। इस 10 राउंड में क्या 17,000 का डिफरेंस, आप खुद आंकलन लगाइए, क्या कम हो पाएगा या फिर यही डिफरेंस बढ़ते जाएगा। तो हज़ारीबाग में बाजी पलटने वाली है, नहीं पलटने वाली है, आप खुद आंकलन लगाइए। लेकिन माहौल ऐसा है कि ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है। अब आपको हम लोग क्या बोल रहे, बरकट्ठा से क्या माहौल है। हाँ,
अब जो है लगभग 2 बज गए हैं। 2 बजे का आंकड़ा ये है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा 32 सीटों पे आगे चल रही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस 16 सीटों पे आगे चल रही है, भारतीय जनता पार्टी 23 सीटों पे आगे चल रही है, राष्ट्रीय जनता दल 5 सीटों पे आगे चल रही है, आजसू पार्टी 1 सीट पे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1 सीट पे, जनता दल यूनाइटेड 1 सीट पे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 1 सीट पे, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी 1 सीट पे आगे चल रही है। अब आपको हम लोग दिखाते हैं कंस्टिट्यूंसी वाइज ट्रेंड। क्या बोले थे? बरकट्ठा, 1 मिनट। बरकट्ठा की बात अगर हम लोग करें तो बरकट्ठा में जानकी प्रसाद यादव 10 राउंड के बाद जानकी प्रसाद यादव 6,363 वोट से आगे चल रहे हैं। अमित यादव सेकंड नंबर पे है। वहीं कुमकुम देवी, बरकट्ठा में कुमकुम देवी जो है वो तीसरे नंबर पे आ गए हैं। कुमकुम देवी तीसरे नंबर पे आ गई हैं और 8,449 वोट आया है। महेंद्र प्रसाद चौथे नंबर पे हैं JLKM के, 3,548 वोट आया है। वहीं बटेश्वर मेहता को 1936 वोट आया है, जबकि आकलन लग रहा था कि इस बार इचाक ने पूरे बटेश्वर मेहता को दिया है, लेकिन उस तरह का जो काउंटिंग हुआ है उसमें देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन अभी भी 13 राउंड और बाकी है, 13 राउंड के और EVM खुलेंगे। क्या इसमें माहौल बदल सकता है, क्या कुछ और हो सकता है इसमें, ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। क्या होगा, कैसा होगा, ये बहुत ज़रूरी होगा। बरही के लोग पूछ रहे हैं कि मनोज यादव जी 14 राउंड हो चुका है बरही में। 14 राउंड में मनोज यादव को 78,337 वोट आया है, वो लीड कर रहे हैं 38,595 वोट से। अरुण साहू दूसरे नंबर पे हैं और उमा शंकर अकेला जो वहाँ के पूर्व विधायक थे, उमा शंकर अकेला 18,367 वोट से तीसरे नंबर पे हैं। चौथे नंबर पे कृष्णा कुमार यादव JLKM 3165 वोट से। तो ये माहौल जो है वो चल रहा है। कोडरमा का बताएं। कोडरमा का आपको अगर हम लोग आकलन करें तो राज धनवार से, हाँ राज धनवार का बताएंगे, पहले कोडरमा को बता देते हैं। कोडरमा से 10 राउंड के बाद सुभाष यादव लीड कर रहे हैं। अभी 11वां राउंड का अपडेट नहीं आया है। 1,129 वोट से सुभाष यादव लीड कर रहे हैं। तो जैसे जैसे राउंड बढ़ रहा है ना, कभी नीरा यादव लीड कर रही हैं, कभी सुभाष यादव लीड कर रहे हैं। तो कोडरमा का ट्रेंड यही है, शुरू से हम लोग देख रहे हैं। कभी सुभाष यादव लीड कर रहे हैं, वो भी 1,000 का डिफरेंस है, वो भी 1,500 का डिफरेंस, कभी 500 का डिफरेंस, ऐसा भी देखने को मिला है। मांडू का अपडेट दें। मांडू का है, हाँ मांडू का यही अपडेट है कि 13 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। मांडू का डिफरेंस अब कम हो रहा है। मांडू में जो जयप्रकाश भाई पटेल हैं उनको 60,136 वोट आया है, 3,303 वोट से आगे चल रहे हैं, बस 3,300 वोट से, और 9 राउंड और बाकी हैं। निर्मल महतो को 56,000 वोट आया। बिहारी महतो यहाँ पे पूरा फाइट दे रहे हैं, 36,837 वोट आया है जयराम महतो को। राज धनवार बोल रहे हैं, राज धनवार होगा ना, डी से होगा ना, धनवार से बाबूलाल मरांडी 9 राउंड के बाद लीड में है और 15,000 से ज़्यादा लीड में है। तो धनवार से बाबूलाल मरांडी लीड कर रहे हैं। निजामुद्दीन सेकंड में है, 21,000 कुछ वोट आया है। गोमिया वो जीत गए, क्या नाम है, 1 मिनट गोमिया दिखा देते हैं। गोमिया योगेंद्र प्रसाद 18 राउंड हो चुका गोमिया में योगेंद्र प्रसाद जो है वो जीत चुके हैं। पहला जो है काउंटिंग खत्म हुआ गोमिया का, 18 का 18 राउंड वोटिंग खत्म होने के बाद योगेंद्र प्रसाद JMM को एक सीट जो है वो जीत मिली है गोमिया से। मार्जिन रहा 35,522। चतरा से जनार्दन पासवान आगे निकल गए हैं, वो भी 13,898 वोट से। तो जनार्दन पासवान LJP चतरा से जीत जाएंगे और सिर्फ 3 राउंड और वोटिंग बाकी है। 27 राउंड हो चुका है, 3 राउंड और वोटिंग बाकी है। सिमरिया तो हाँ उज्जवल सिमरिया से उज्जवल दास निकल रहे हैं। अभी तक तो वही आंकड़ा था, देख लेते हैं। लेटेस्ट है भाई, अपडेट हो रहा है। उज्जवल दास सिमरिया से 22 राउंड हो चुका है। 22 राउंड के बाद 8,920 वोट से उज्जवल दास आगे चल रहे हैं अभी। तो ये ट्रेंड आप समझिए कि 2 राउंड और बचा हुआ है। 2 राउंड में क्या होगा, 2 राउंड में हमको लगता है कि निकल जाएंगे, है ना। LJP नहीं, बीजेपी सिमरिया BJP, चतरा LJP। हाँ बगोदर ना, बगोदर का माहौल फाइट था लेकिन अब हो गया।
डुमरी में जयराम महतो आगे है। बगोदर से नागेंद्र महतो लगभग नहीं अभी कह सकते हैं, 12 राउंड हुआ है, 12 राउंड में 19,086 वोट से आगे चल रहे हैं। डुमरी का जयराम महतो 6,000 कुछ वोट से आगे चल रहे हैं। डुमरी में बाकी है 7 राउंड बाकी है अभी। पांकी से 16 राउंड हो चुका है। कुशवाहा शशिभूषण मेहता भाजपा के वो आगे हो गए हैं अब 4,467 मार्जिन से। देवेंद्र कुमार सिंह जो है इंडिपेंडेंट वो सेकंड में है यहाँ पे 60,287 वोट लाके। मार्जिन बहुत कम है। अब 3 बूथ है, 3 बूथ खुलने के बाद पता नहीं क्या होगा, देखिए क्या होता है। लेकिन यहाँ पे जो मुमताज़ अहमद खान थे उन्होंने 19,034 वोट लाया है, उन्होंने भी अच्छा किया है पाकी में। और हम लोग आते हैं गांडे की सीट में। गांडे की सीट बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि कल्पना सोरेन जी का सीट है और उसमें कितना डिफरेंस हुआ है अभी हम लोग आपको बताते हैं। गांडे की सीट हाँ, गांडे की सीट में देखिए 12 राउंड की हो चुकी है वोटिंग और 12 राउंड की वोटिंग के बाद भी गांडे में मुनिया देवी का लीड जो है वो लगातार बरकरार है। 5732 वोट से वो आगे चल रही हैं। तो गांडे की सीट जो है वो है कल्पना सोरेन मुर्मू के साथ क्या होगा ये 10। डाल्टनगंज में तो ये है, डाल्टनगंज में भाजपा आगे, बहुत आगे है। आलोक कुमार चौरसिया 11,528 वोट से आगे हैं। 11 राउंड हो चुका है डाल्टनगंज में, फाइट होगा आगे, देखना पड़ेगा। छतरपुर में राधा कृष्णा किशोर 466 वोट से 4,666 वोट से आगे हैं। मतलब फाइट यहाँ पे कांटे का है। 6 राउंड और बाकी है। बैटरी डाउन हो गया। पहले नहीं देखा होगा जब जयराम कुमार महतो 2746 वोट से जो है लीड ले रहे हैं। आप देखिए बेबी देवी को किस तरह से सेकंड नंबर पे कर दिया है डुमरी में। माहौल पूरा बदल गया। क्या यही आकलन 6 राउंड और काउंटिंग है? क्या 6 और राउंड में काउंटिंग रहेगी कि फिर लास्ट राउंड में कुछ खेला होने वाला है? कुछ भी हो सकता है। अभी वोटिंग है, पब्लिक है, कुछ भी हो सकता है, माहौल बदल सकता है। लेकिन लास्ट तक इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर कौन बनेगा बाजीगर, कौन डुमरी से जीतेगा। बहुत बड़ा मार्जिन तो नहीं है, मार्जिन सिर्फ 2746 वोट का है। 17 लोग जनशक्ति पार्टी 17 से जनार्दन पासवान 25 राउंड की काउंटिंग हो गई है और जनार्दन पासवान 15,250 वोट से आगे निकल चुके हैं। एलजेपी छतरा से जीतने वाली है इस बार। माहौल पूरा बदल गया। छतरा दो ही बचा गुमला देखिए, गुमला विशाल जीत इसका है भैया, गुमला देखिए, इसको मिलेगा, ये लीड कर जाएंगे ना गुमला गुमला गुमला। ए बी सी डी ए बी मनोज यादव तो 43,000 वोट से आगे बढ़ी से। अगर 50-55 तक ले गुमला से भूषण तिर्की झारखंड मुक्ति मोर्चा से 10 राउंड हो चुका है। वो 23,773 वोट से आगे चल रहा है। और सेकंड हो गए गुमला में, गुमला सेकंड हो गए। हाँ भूषण तिर्की है, हाँ जीत रहे हैं। गुमला में ट्रेंड नहीं है, कोई भी जीतता है, एक बार जीतता है। अच्छा, ये लगातार एक बार जीत रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जो हार रहे हैं भाजपा। अभी तो चलिए, अभी 13 राउंड हुआ है। सांसद है, अच्छा खुलेगा, उनका टिकट नहीं पड़ा था। हाँ अभी 4 खुलेगा। 27 राउंड है टोटल, हालांकि 13 राउंड हो गया है। यहाँ एक और भाजपा का बागी 23 ये देखिए, ये गुमला से मिला खतरनाक अपडेट कि एक बार जो जीतता है वो हारता है, लेकिन इस बार जो है लगातार जीत रहे हैं भूषण तिर्की। तो ये बड़ी खबर आ रही है गुमला से भी। गांडे पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? गांडे पे मांडू प्रकाश पटेल 15,000 वोट से। मांडू का अभी 14 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और 14 राउंड में जयप्रकाश भाई पटेल 3,119 वोट से आगे चल रहे हैं। 3,119 वोट से आगे चल रहे हैं जयप्रकाश भाई पटेल। तीसरा भी और दूसरा में है निर्मल महतो 61,983 और बिहारी महतो को 40,434 वोट मिले। भूमिया जीत गए। क्या नाम है? जोगेंद्र महतो भूमिया जीत गए। भूमिया का रिजल्ट आ गया। भूमिया चंदन क्यारी
जेएमएम जीत गए चंदन क्यारी में उमाकांत रजक और गोमिया में योगेंद्र महतो जीत गए। रिजल्ट आ गया बेरमो हो गया। हाँ बेरमो में अनूप सिंह। क्या बोल रहे थे कौन सी चतरा का कहाँ है? चतरा जनार्दन पासवान नहीं लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी, हाँ वही आ गया। सेकंड नंबर पे कौन है सर? सेकंड नंबर पे आरजेडी है। आरजेडी है डेरमो में सर क्या है? नहीं चतरा बता बेरमो तो वो है बेबी जराम तो प्लस है पांडे होगा डेरमो की बात कर 15 राउंड हुआ है। बेरमो जराम है 15 राउंड जरा में बेरमो बताइए, सेकंड नंबर पे कौन है? से आगे। क्या लग रहा है कहाँ किधर का खुला है? डुमरी टाउन का। डुमरी टाउन का अगर खुला होगा और 6 राउंड में खुला होगा तो बहुत कम लीड है। 3000-4000 वोट तो टाउन में ही है खाली डुमरी में, और वो सारा वोटर जो है शायद जयराम महतो को ना दे। हेलो जराम महतो अच्छा ठीक है। तो एक खबर आ रही है 18वें राउंड के बाद कोडरमा से बीजेपी की नीरा यादव 9798 वोट से आगे चल रही है। कोडरमा से नीरा यादव 9798 वोट से 18वें राउंड के बाद आगे चल रही है। आगे हो गए 24 राउंड का है, 6 राउंड और बाकी है। दुमका से आ गई बड़ी खबर। 15 राउंड के बाद बसंत सोरेन पहली बार जो है लीड करते हुए दिख रहे हैं। दुमका में 2750 वोट से बसंत सोरेन आगे चल रहे हैं। डुमरी से जराम महतो डुमरी से जयराम महतो आगे चल रहे हैं 2741 वोट से आगे कितना 19 राउंड क्या राउंड था भैया? 15 राउंड हो गया है। अब देखिए बड़ी खबर आज तक की सबसे ब्रेकिंग न्यूज। कल्पना सोरेन पहली बार कल्पना सोरेन को लीड मिल गया, पहली बार लीड मिल गया। कल्पना सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा कांडे सीट से लड़ रही थी, 308 वोट से उन्हें लीड मिल गया कल्पना सोरेन को। 13 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। 13 राउंड में कल्पना सोरेन जो है वो 308 वोट से आगे बढ़ गई। मुनिया देवी सेकंड नंबर पे है भाजपा से। अब कल्पना सोरेन जो है वो आगे हो गई है। तो हेमंत सोरेन बरहेट से, कल्पना सोरेन डुमरी से, कांडे से, जयराम महतो डुमरी से, सब लोग जिन्होंने प्रचार प्रसार किया था और चर्चा में थे उन लोग अपनी सीट निकालते हुए दिख रहे हैं। अभी तक का रुझान है। अब उस राउंड काउंटिंग में गड़बड़ाएगा तो गड़बड़ाएगा, देखा जाएगा, लेकिन अभी तक तो यही है रुझान। तो ये समीकरण 2:30 बजे का समीकरण ये है। झारखंड मुक्ति मोर्चा 33 सीटों पे आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी 21 सीटों पे आगे है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 17 सीटों पे आगे है। राष्ट्रीय जनता दल 5 सीटों पे आगे है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 2 सीटों पे आगे है। जनता दल यूनाइटेड 1 पे, लोक जनशक्ति पार्टी 1 पे और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा 1 सीट पे आगे है। तो माहौल आप देख लीजिए किस तरह का माहौल है झारखंड में। जो प्रिडिक्शन था 3 एग्जिट पोल का वो सारे गलत नजर आ रहे हैं। सिर्फ एक ही प्रिडिक्शन था जो एक्सिस माई इंडिया का, वो प्रिडिक्शन जिसने 53 सीट दिए थे वैसा देखने को मिल रहा है। अभी तक का जो रुझान है 33 और 17 आप करेंगे तो 50 सीट यहाँ पे हो गए और 5 सीट राष्ट्रीय जनता दल, 55 सीट और 2 कम्युनिस्ट, 57 जनता दल 1 महाराज जीत गया ना। तो देख सकते हैं इंडिया 55 पूर्ण बहुमत आ गया जो है माहौल बदल गया है। 50 से ज़्यादा सीटों पे जेएमएम कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार जो है वो आगे जा रही है। लेकिन और सीट जो है डुमरी में क्या जयराम महतो जीतेंगे। डुमरी का बहुत लोग पूछ रहे हैं डुमरी का क्या है, हम लोग देखते हैं। 15 राउंड हो चुका था। क्या चीज है? 15 राउंड डुमरी से जयराम महतो 2746 वोट से आगे चल रहे हैं डुमरी से, लेकिन 6 अभी राउंड बाकी है। 6 राउंड
राउंड बाकी है। 15 राउंड हुआ है, तो 19 राउंड है वहाँ। 21 राउंड है डुमरी में, 21 राउंड है, 15 राउंड हुआ, 6 राउंड तक देखिए लीड बढ़ा रहता है कि नहीं बढ़ा रहता है। मांडू से खबर आया, सिमरिया, हाँ सिमरिया जीत गया। मांडू मांडू प्रदीप प्रसाद का 20,828 वोट से लीड हो गया है। 12 राउंड की काउंटिंग हजारीबाग में हो चुकी है। 20,000 प्रदीप प्रसाद का जो लीड है वो 20,828 का है। मुन्ना सिंह को 57,286 वोट मिले हैं। उदय कुमार मेहता को 8,922 वोट मिला है। हर्ष अजमेरा को 2,719 वोट मिला है। तो ये माहौल हजारीबाग का है। भाजपा 20,000 वोट से लीड कर रही है। हुसैनाबाद हटिया देखते हैं। हटिया में नवीन जायसवाल 13 राउंड के बाद 11,000 वोट से आगे। विनोद कुमार पीछे चल रहा है। हाँ, ईचागांव से सविता महतो और तरुण महतो जो जेल गेम है उनमें फाइट दिख रहा है। 4800 का ही डिफरेंस है। जगन्नाथपुर में सोनाराम सिंकू रामगढ़ देखिए आगे चल रहे हैं। हाँ रामगढ़ देखा जाए। रामगढ़ मनोज यादव 43,580 वोट से आगे और वोट ले आया। जितना ही लोग वोट वाला आया उतना ही जीता है। और देखिए रामगढ़ में माहौल पूरा बदल गया है। ममता देवी जो है 1,060 वोट से आगे चल रही है। पहली बार लीड मिला है ममता देवी को रामगढ़ में। ममता देवी जो है 1,060 वोट से आगे चल रही है। सुनीता चौधरी यहाँ पे पीछे हो गई है। 18 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। 3 राउंड की काउंटिंग और बाकी है। रामगढ़ से ममता देवी ठीक है। तो ममता देवी जो है 1,060 वोट से आगे चल रही है। हमेशा पीछे थी। हाँ यहाँ पे जेल के पनेश्वर कुमार ने 60,638 वोट लाया है। पनेश्वर ने 60,000 वोट लाया है। विधानसभा में इतना वोट लाना एक नए कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी बात है। पनेश्वर कुमार जेल के 24-25 साल रामगढ़ 60,000। 18 वोट जीत लिया है। वो खतरनाक है। वो अचानक बढ़ गया। यहाँ पे देखने लायक था ये लीड। उसके बाद हम भी जीत गया। बिशनपुर बिशनपुर से 17 राउंड हो चुका है। और नरेश प्रसाद सिंह भारतीय राष्ट्रीय जनता दल 14,406 वोट से आगे हो गए हैं। तो नरेश प्रसाद सिंह लगभग जीत चुके हैं क्योंकि वोटिंग कंप्लीट होने वाली है। 17 राउंड हो चुका है। 2 ही राउंड बाकी है। कहाँ से हैं? ये है श्यामपुर से। हाँ बिशुनपुर देखना है। बिशुनपुर से चमरा लिंडा 4,000 राउंड की काउंटिंग है। 16,273 वोट से आगे चल रहे हैं। जयराम मातो जीतता है। जयराम मातो 47,13 वोट से डुमरी बन रहा है हॉट सीट। 16 राउंड की काउंटिंग हो गई है। जयराम में तो 4,713 वोट से आगे बढ़ गए हैं। निकाल लेगा। पहली बार लीड जो है इतना बड़ा गैप जो है इतना बड़ा। और तीसरे नंबर पे यशोदा देवी, दूसरे नंबर पे देवी मंत्री है। डुमरी सबसे बड़ा हॉट सीट था। टाइगर जयराम महतो 16 राउंड में 4,713 वोट से आगे चल रहे हैं। जयराम महतो को 68,628 वोट मिला है। तो बड़ी खबर आ रही है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पल को आप जो भी कार्यकर्ता है, जो भी समर्थक हैं जयराम महतो के, जो लोकप्रियता बढ़ी थी आप देख सकते हैं। जयराम महतो 4,713 वोट से जयराम महतो आगे चल रहे हैं। टाइगर जयराम महतो का जलवा डुमरी में देखने को मिल रहा है। क्या वो अपनी सीट जीत जाएंगे? बस 3-4 राउंड की काउंटिंग और बाकी है। क्या है अपडेट? 16,691 वोट से मांडू में कांटे की टक्कर चल रही है। रामगढ़ में जहां 3200 वोट से आगे है, वहीं कांग्रेस की ममता देवी 1,000 वोट से आगे है। तो रामगढ़ मांडू ये सब जो है फाइट हो गया है। जामताड़ा इरफान जीत गया जी।
जामताड़ा का बता रहे हैं, डिफरेंस बता रहे हैं। जामताड़ा से इरफान अंसारी 10 राउंड के बाद 40,298 वोट से आगे चल रहे हैं। कौन? इरफान अंसारी जामताड़ा बताइए ना। गोमिया से योगेंद्र प्रसाद जीत चुके हैं और 35,552 वोट से जीते हैं गोमिया के योगेंद्र प्रसाद। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे है, पूजा कुमारी गोमिया में 2 नंबर पे है, उनको 58,237 वोट आया है। और तीसरे नंबर पे जो है वो आशू के लंबोदर महतो, जो वहाँ से सिटिंग विधायक थे, वो तीसरे नंबर पे चले गए हैं। गोमिया से सबसे बड़ी खबर आ रही है, पूजा कुमारी सेकंड नंबर पे, लंबोदर महतो जो है वो तीसरे नंबर पे आ गए हैं और वोट का मार्जिन भी 5,000 का है। तो गोमिया में जीत गए हैं योगेंद्र महतो। पूजा कुमारी जो सेकंड नंबर पे है, राउंड खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया है, 35,000 वोट से जीत गए हैं गोमिया में योगेंद्र महतो और सेकंड में पूजा कुमारी जेल के। जीत हो गया। हाँ जीत हो गया, गोमिया में जीत हो गया। अब बताइए मांडू देखिए, मांडू कौन नारा लगा? गोमिया में जेल में मार दिया बाजी ना। नया नया की बोलिए कुछ। कभी इधर कर दीजिए भैया, हम गाँव में देखा। निर्मल महतो 65, 69,000 और 45,000। शशिभूषण मेहता भारतीय जनता पार्टी से 9,757 वोट से जीत रहे हैं। 23,000 से पीछे है यार। जीत गए एक अभी 23,000 से पीछे। और भी फंसा दिया। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। अमित कुमार महतो 10,000 वोट से लीड कर रहे हैं। अमित कुमार महतो का लीड जो है वो 10,000 हो गया है। और वहाँ से सुदेश महतो जो है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे देवेंद्र नाथ महतो 22,281 वोट से वो जो है थर्ड नंबर पे है। बाद हम लोग आते हैं बेरमो में। बेरमो में जयमंगल सिंह जो है 29,000 वोट से जीत गए हैं और यहाँ भी जयराम महतो जो हैं वो दूसरे नंबर पे आ गए हैं। बेरमो में जयराम महतो दूसरे नंबर पे रहे हैं, 59,600 2,000 का डिफरेंस हो गया। आपको अपडेट बताते हैं मांडू की। जयप्रकाश भाई पटेल की फाइट जो है वो कांटे की चल रही है। 72,422 वोट 16 राउंड के बाद, और उसके बाद मांडू में 2,000 से भी कम का डिफरेंस है मांडू में। तो जेपी पटेल और निर्मल महतो के बीच में कड़ी टक्कर यहाँ पे चल रही है मांडू में। तो मांडू में फाइट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हम लोग बात कर रहे थे बेरमो की, तो बेरमो में जयराम महतो सेकंड नंबर पे 59,689 वोट से सेकंड नंबर पे हैं और जो मार्जिन जो है वो लीड का 29,000 है जयमंगल सिंह का। हम लोग बात कर रहे थे बेरमो के बाद भावनाथपुर में आनंद प्रताप देव जो 17वां राउंड में 18,839 वोट से लीड कर रहे हैं भावनाथपुर में। और यहाँ पे भानु प्रताप शाही जो बहुत कद्दावर नेता माने जाते थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको यहाँ पे हरा दिया है और लगभग हरा दिया है क्योंकि 6 ही राउंड बचे हैं। आपको हम बताते हैं विश्रामपुर की। विश्रामपुर के 17 राउंड हो चुके हैं और नरेश प्रसाद सिंह राष्ट्रीय जनता दल के लगभग आप कह सकते हैं कि जीत चुके हैं। 14,460 6 मार्जिन से आगे चल रहे हैं वो। विश्रामपुर के बाद हम लोग आते हैं बिशनपुर में चमरा लिंडा 16,273 वोट से आगे चल रहे हैं। तो हर विधानसभा का हम लोग आपको दिखाते हैं, कुछ हॉट सीट का आपको दिखाएंगे। बोकारो में देखिए फिर से खेल पलट गया। बोकारो में 19 राउंड के बाद बिरंची नारायण फिर से आगे आ गए हैं। श्वेता सिंह शुरू में बहुत आगे चल रही थी, लेकिन बिरंची नारायण फिर से लीड में आ गए हैं। 1954 वोट से वो आगे आ गए हैं। तो बोकारो में जो लग रहा था कि श्वेता सिंह जीत जाएंगी, अब वहाँ बिरंची नारायण फिर से आगे आ गए हैं। बोकारो के बाद बोरियो की सीट की बात करें तो धनंजय सोरेन 10 राउंड के बाद 5,441 वोट से आगे हैं। वहाँ लॉबिन हेमब्रोम पीछे चल रहे हैं बोरियो की सीट में। बोरियो के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे चैबासा में जो है दीपक बिरुआ 21 में 21 जीत चुके हैं। दीपक बिरुआ देखिए कितनी सीट से चैबासा से जीते हैं, 63,998 वोट से जीत गए हैं दीपक बिरुआ। बहुत भारी मार्जिन से जीते हैं चैबासा का, दीपक बिरुआ का बहुत भारी मार्जिन से हुआ है। चक्रधरपुर की हम लोग बात करें तो 14 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और सुखराम उरांव जेएमएम से वो लीड कर रहे हैं 12,823 वोट से। चंदन क्यारी का भी फैसला हो चुका है। उमाकांत रजक 33,426 वोट से
जीत चुके हैं। अर्जुन राजवार जो है, हाँ जीत गए, चंदन क्यारी का फैसला हो चुका। अर्जुन राजवार जो हैं वो सेकंड नंबर पे JLKM के आए हैं, 55,727 वोट लाया। और अमर बावली जो नेता प्रतिपक्ष है अभी भारतीय जनता पार्टी के, उनको 55,621 वोट लाया और तीसरे नंबर पे आए हैं अमर बावली। तो ये बहुत बड़ी खबर बन रही है चंदन क्यारी से, बहुत बड़ी खबर आ रही है चंदन क्यारी से। चंदन क्यारी के बाद हम लोग बात करेंगे चतरा की। चतरा में भी जनार्दन पासवान 18,401 वोट से जीत गए हैं। जनार्दन पासवान 18,401 वोट से जीत गए हैं यहाँ पे। और ये माहौल देखिए पूरी तरह से बदल गया है। छतरपुर की अगर बात करें तो राधा किशन किशोर, इंडियन नेशनल कांग्रेस छतरपुर 1245 वोट से आगे चल रहे हैं। लेकिन मामला जो है कांटे का है। 3 राउंड बाकी है, 3 राउंड में क्या होता है, माहौल बदल सकता है। डाल्टनगंज में 13 राउंड के बाद आलोक चौरसिया जो हैं वो भाजपा के 9,276 वोट से आगे चल रहे हैं। डाल्टनगंज के बाद हम लोग आते हैं देवघर में सुरेश पासवान, राष्ट्रीय जनता दल 30,430 वोट से सुरेश पासवान अभी आगे थे, लेकिन काउंटिंग उनका थोड़ा अपडेट स्लो हो रहा है, इसलिए वहाँ से डिटेल नहीं आ रही है। देवघर। धनबाद की बात करें हम लोग तो राज सिन्हा का जो मार्जिन है वो 47,857 का बहुत बड़ा मार्जिन है। धनवार में बाबूलाल मरांडी 10 राउंड के बाद 16,691 वोट से आगे चल रहे थे। दूसरे नंबर पर निजामुद्दीन अंसारी 24,205 वोट से। तीसरे नंबर पर राजकुमार यादव 17,619 वोट से। उसके बाद हम लोग आते हैं दुमका की सीट पे। बहुत हॉट बना हुआ था, लेकिन अब जैसे लास्ट टाइम हो रहा है बसंत सोरेन लीड लेते दिख रहे हैं यहाँ पे। बसंत सोरेन ने 8,252 का लीड ले लिया दुमका में। और दुमका में उनकी लीड आप समझिए कि सिर्फ 4 राउंड और काउंटिंग बाकी है। दुमका के बाद हम लोग आते हैं डुमरी की सीट में। ये देखिए डुमरी की सीट में लगातार जयराम महतो जो हैं वो लीड ले रहे हैं। अब लीड हो गया है 5,667 का। जयराम महतो का लीड 5,667 का हो गया है। 17 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, सिर्फ 4 राउंड की काउंटिंग बाकी है। इस 4 राउंड तक अगर लीड मेंटेन करते हैं तो जयराम महतो इतिहास लिखेंगे। 29 साल का ये लड़का आंदोलन करके निकला है और क्या डुमरी में बेबी देवी को हरा देगा, मंत्री को हरा देगा, ये बहुत बड़ी खबर निकल के आएगी। पूरे झारखंड में ये चर्चा का विषय बनने वाला है। क्या जयराम महतो सच में जीत जाएंगे? क्योंकि आप अपने स्क्रीन में देखकर विश्वास नहीं करेंगे कि जयराम महतो अभी लीड कर रहे हैं डुमरी से, और वो भी लीड जो कर रहे हैं 5,667 वोट से लीड कर रहे हैं। डुमरी के बाद गांडे में कल्पना सोरेन 1,000 वोटों से आगे निकल गई हैं और वो जीत गई हैं गांडे से। गढ़वा से सत्येंद्र नाथ तिवारी 20,000 वोट से आगे चले गए। 20,000 मतलब वहां के जो मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर वो लगभग हार रहे हैं। घाटशिला से रामदास सोरेन 15,230 वोट से आगे चल रहे हैं। बाबूलाल सोरेन पीछे चल रहे हैं। 14 राउंड की काउंटिंग जो है वो हो चुकी है। घाटशिला के बाद हम लोग आते हैं गिरिडीह में निर्भय कुमार शाहबादी बीजेपी से वो आगे निकल रहे हैं। 11,713 वोट से जो है वो आगे निकल गए हैं। गिरिडीह के बाद हम लोग आते हैं गोड्डा में 17 राउंड की काउंटिंग के बाद संजय प्रसाद यादव सिटिंग विधायक अमित कुमार मंडल बीजेपी के जो कद्दावर नेता थे उनको हरा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लीड जो है अभी 18,928 का लीड है। गोमिया में तो आपको बता ही दिया, योगेंद्र प्रसाद 35,522 वोट से जीत गए हैं। वहाँ JLKM की पूजा कुमारी आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं कि रिजल्ट पूरा आउट हो चुका है गोमिया का। और आप देखिए यहाँ पे गोमिया किस तरह से 18 राउंड हो चुके हैं। 35,000 से योगेंद्र प्रसाद जीत चुके हैं। पूजा कुमारी JLKM जयराम महतो की पार्टी से उन्होंने 58,237 वोट लाके दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे जो सिटिंग विधायक हैं उनको फेंक दिया पीछे। लंबोदर महतो सिटिंग विधायक थे वो 3 नंबर पे चले गए हैं। चौंकाने वाली खबर झारखंड विधानसभा से आ रही है। गोमिया दिखाया आपको। गुमला की बात करें तो भूषण बारा तिड़की बड़ी खबर यहाँ पे आ गई है। रामगढ़ से जो बड़ी खबर आ रही है कि ममता देवी जो है वो जीत रही हैं। रामगढ़ से ममता देवी लगभग जीत चुकी हैं। 6,314 वोट से आगे चल रही हैं ममता देवी। जीत गए हैं जयराम महतो, और वो गढ़वा से वो हार गए मिथिलेश ठाकुर, हार जाएंगे मंत्री जी। तो देख सकते हैं हम तो लाइव अभी भी है लाइव हमें तो अभी हम लाइव हैं अपने चैनल पे।
बस 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद खत्म करेंगे। रामगढ़ जीत गई ममता देवी। आज तो हम सुबह से लाइव है भाई, सुबह से लाइव है क्या? हाँ 9 बजे से हम लाइव है। हाँ बेरमो से हार गया, सेकंड नंबर पे रहा जयराम। सेकंड नंबर पे जयराम है बेरमो में। हाँ 1 घंटा में कीजिए 30,000 29,000 वोट से। तो आप देख सकते हैं जो अपडेट आ रहे हैं, कुछ क्षेत्र में काफ़ी चौंकाने वाले आ रहे हैं। और गुमला में भूषण तिर्की जो है वो लीड है, 25,989 वोट से वो लीड कर रहे हैं। 12 राउंड का वोट जो कंप्लीट हुआ है गुमला में। गुमला के बाद हम लोग आए थे हटिया में। हटिया में नवीन जायसवाल 14,348 वोट से जो है वो आगे चल रहे हैं और काफ़ी बड़ा अपडेट है ये देखने को मिल रहा है। और उसके बाद हम लोग बताते हैं आपको हज़ारीबाग का अपडेट क्या है। हज़ारीबाग का ये अपडेट है कि 13 राउंड के काउंटिंग के बाद हज़ारीबाग में प्रदीप प्रसाद जो है वो 85,011 वोट लेके आए हैं। उनका जो मार्जिन है जीत का, वो जीत का नहीं जो लीड का 23,635 वोट का। और मुन्ना सिंह का जो वोट आया है अभी तक वो 61,376 आया है। उदय मेहता का जो वोट आया है वो 9,082 वोट आया है। हर्ष अजमेरा का 2848 वोट आया है। तो ये माहौल अभी जो है वो चल रहा है अभी। हज़ारीबाग का अपडेट आपको हम लोगों ने दिखाया, हटिया का दिखाया। हुसैनाबाद की अगर हम लोग बात करें तो हुसैनाबाद में संजय कुमार सिंह यादव जो है वो आगे हैं 20,680 वोट से। हुसैनाबाद में एनसीपी के बैटरी 20% हो गया है। तो उम्मीद है कि इसके बाद हम लोग आपको अपडेट फाइनल रिजल्ट करेंगे, दूसरे लाइव में आएंगे या फिर दूसरे पोस्ट में आएंगे। लेकिन अभी तक जो अपडेट आपको दे रहे हैं कि कितनी सीट में कौन लीड है। ईचागढ़ में सबिता महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा से आगे हैं, लेकिन तरुण महतो वो 7,000 वोट से सेकंड नंबर पे वो देखने को मिल रहे हैं। जगन्नाथपुर में सोनाराम सिंकू जो है वो लीड बना चुके हैं, 9,203 वोट से आगे चल गए हैं। जामा में लुइस मरांडी ने बढ़त बना ली है, 1,504 वोट से अभी आगे चल रहे हैं। फाइट अभी भी है। और जमशेदपुर ईस्ट में पूर्णिमा साहू जो है वो बीजेपी से 31,690 वोट से आगे हैं। और जमशेदपुर वेस्ट से सरयू राय जो हैं वो 24,702। यहाँ से बन्ना गुप्ता मंत्री जो है वो पीछे चल रहे हैं। जामताड़ा से इरफान अंसारी 45,718 वोट से आगे चल रहे हैं। उसके बाद हम लोग बात करें जमुआ से मंजू कुमारी भारतीय जनता पार्टी की 20,030 वोट से आगे चल रही हैं मंजू कुमारी। अब हम लोग आते हैं जारमुंडी की सीट बात करें तो मार्जिन जो है 16,906 और 63,225। तो बादल पत्रलेख जो है वो 16,000 पीछे है अभी भी 8 राउंड की जो काउंटिंग है वो बाकी है। झरिया की हम लोग बात करें तो रागिनी सिंह जो हैं वो पीछे हो गई हैं, 12,978 वोट से पीछे चल रही हैं। और पूर्णिमा नीरज सिंह कहाँ बरकट्ठा बता रहे हैं। हम लोग थे झरिया में, झरिया से आगे बढ़ेंगे। अभी बरकट्ठा का बता देते हैं। बरकट्ठा का जो माहौल है अभी 13 राउंड की काउंटिंग हुई है, जिसमें जानकी प्रसाद यादव आगे चल रहे हैं, 6,875 वोट से आगे चल रहे हैं जानकी प्रसाद यादव। और कुमकुम देवी को 10,968 वोट मिल चुका है। उसके बाद आप हम लोग को बताते हैं। हाँ हम लोग पहुँचे थे झरिया की सीट से आगे बढ़े थे। तो झरिया की सीट से हम लोग आगे बढ़े थे तो जुग सलाई की सीट में मंगल कालिंदी 34,212 वोट से आगे है मंगल कालिंदी। तो वहाँ भी जेएमएम है। और कांके की सीट में बहुत बड़ा उलटफेर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सुरेश कुमार बैठा इंडियन नेशनल कांग्रेस से 10,766 वोट से वो आगे चल रहे हैं कांके की सीट में। और हाँ बोकारो की सीट में भी फाइट जो दिखा था, तो हम लोग आएंगे बोकारो में क्या हुआ है। खरसावा में जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा लगभग जीत गई, दशरथ गरगई 29,379 वोट से खरसावा में। खिजरी में राजेश कश्यप 29,315 वोट से जीत चुके हैं लगभग। आप समझिए खिजरी में भी राजेश कश्यप की जीत हो गई। और खूंटी में हाँ राम सूर्या मुंडा 36,000 वोट से जीत गए हैं, काफ़ी वोट से जीत गए हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं, खूंटी बता दिया। कोडरमा में देखिए 13 राउंड के बाद जो है सुभाष यादव आगे थे
13 राउंड के बाद 3724 वोट से सुभाष यादव आगे थे। तो सुभाष यादव और नीरा यादव के बीच में फाइट चल रहा है। वहीं शालिनी गुप्ता को 42,368 वोट आया है। कोडरमा के बाद कोलेबिरा के बाद नमन बिक्सल कुंगारी 24,000 वोट से आगे चल रहे हैं। तो यहाँ भी जो फाइट है वो देखने को नहीं मिल रहा है। कोलेबिरा के बाद हम लोग आते हैं लातेहार में सबसे इंटरेस्टिंग फाइट जो हो रहा है वो अभी तक लास्ट तक लातेहार में हो रहा है, क्योंकि लातेहार में प्रकाश राम जो है 561 वोट से सिर्फ आगे चल रहे हैं। 18 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। 18 राउंड में 561 वोट से आगे चल रहे हैं प्रकाश राम। और बैद्यनाथ राम जो मंत्री है वहाँ से बहुत कम मार्जिन से आगे हैं, पीछे हैं। लिट्टीपाड़ा से हेमलाल मुर्मू जीत गए 26,749 वोट। लोहरदग्गा से रामेश्वर उरांव जीत गए हैं 30,000 वोट से आसपास से। तो मधुपुर से हफीजुल हसन ने बढ़त बना ली है 12,992 वोट की। मैगामा से दीपिका सिंह पांडे ने लीड ले लिया है 3,595 वोट का और 14 राउंड का काउंटिंग हो चुका है वहाँ पे। महेशपुर में स्टीफन ब्रांडी ने 61,165 वोट से जीत दर्ज की। मझगांवा से नीरल पूर्ति। मांडर से देखिए शिल्पी नेहा तिर्की 12,000 वोट से आगे बढ़ गए। मांडू से जयप्रकाश भाई पटेल 16 राउंड के बाद 1931 वोट से ही सिर्फ आगे हैं। उनको 72,422 वोट मिले हैं 16 राउंड के बाद। मनिका से रामचंद्र सिंह आप समझिए कि आगे चल रहे हैं और सिर्फ 3 राउंड की काउंटिंग बाकी है मनिका से। मनोहरपुर से जगत मांझी 30,000 वोट से आगे हैं, सिर्फ 3 राउंड की काउंटिंग बाकी है, तो लगभग जीत गए। नाला से रविंद्रनाथ महतो 10,000 वोट से आगे चले गए हैं। निरसा से अरूप चटर्जी लास्ट राउंड है और 1481 वोट का ही मार्जिन है। तो मार्जिन बहुत टफ है निरसा से अरूप चटर्जी और अर्पणा सेन गुप्ता के बीच में। फिर पाकुड़ में आप देख सकते हैं निशात आलम, मार्जिन जो है पाकुड़ में 89,671 वोट का है। निशात आलम जो है 89,671 वोट से जो है वो आगे चल रहे हैं। तो ये जो है पाकुड़ में वो गजब का खेला हो रहा है। पांकी में आप देख सकते हैं कुशवाहा शशिभूषण मेहता लगभग जीत चुके हैं, 9,757 वोट से जो है वो आगे चल रहे हैं। तो ये देख सकते हैं माहौल पोड़ैया हाट में प्रदीप यादव जो है 34,120 वोट से आगे चल रहे हैं पोड़ैया हाट में। उसके बाद पोटका में देखिए जो संजीव सरदार शुरू में पीछे थे अब जो है वो आगे बढ़ गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा से संजीव सरदार 4,991 वोट से वो आगे चल रहे हैं। राजमहल में अनंत कुमार ओझा 2,000 वोट से आगे चल रहे हैं। रामगढ़ में आ गया चौंकाने वाला खबर। रामगढ़ से ममता देवी 6,314 वोट से आगे जीत रही हैं। रांची में 20,908 वोट से आगे चल रहे हैं सीपी सिंह। रामगढ़ रांची सारठ से उदय शंकर सिंह झारखंड मुक्ति मोर्चा 9,170 वोट से आगे चल रहे हैं। सरायकेला से चंपई सोरेन 28,905 वोट से आगे हैं। 14 आ गया, बढ़ गए जानकी। कितना बढ़ा? 7,000 ना। आलोक कुमार सोरेन शिकारीपाड़ा से 42,379 वोट से आगे चल रहे हैं। तो भारी मार्जिन से आलोक कुमार सोरेन भी शिकारीपाड़ा से भी आगे चल रहे हैं। सिल्ली बन गया हॉट सीट। सिल्ली में सुदेश महतो जो आजसू पार्टी के सुप्रीमो हैं वो सेकंड नंबर पे हैं और 13 राउंड के बाद मार्जिन जो है वो काफ़ी बड़ा है। यहाँ सिल्ली में आप देख सकते हैं, स्क्रीन में आपको दिखा देते हैं हम सिल्ली में क्या है माहौल। सिल्ली में आप देखिए यहाँ अमित महतो जो है 15,206 वोट से जीत रहे हैं। सुदेश महतो जो है 15,206 वोट से हार रहे हैं। तो ये जो माहौल है वो गजब का हो गया सिल्ली में। सुप्रीमो आजसू के सुदेश महतो वो पीछे हो गए हैं और तीसरे नंबर पे देवेंद्रनाथ महतो वो 29,339 वोट उन्होंने लाया है। तो सिल्ली का माहौल जो है पूरा बदल गया है। जो बात हम लोग फील्ड में गए थे, जो ग्राउंड में देखा था अमित महतो की जो चर्चाएँ हो रही थी वो चर्चा सही देखने को मिल रही है सिल्ली में। अब सिमरिया में कुमार उज्ज्वल सिंह 4,001 वोट से जीते हैं। कुमार उज्ज्वल जो है 4,001 वोट से भारतीय जनता पार्टी से जीत चुके हैं। और सिमडेगा में भूषण बाड़ा फाइट चल रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस और सदानंद बेसरा के बीच में, 3414 वोट के बीच में चल रहा है। सिंदरी में देखिए, सिंदरी में चंद्रदेव महतो
सीपीआई से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन सिंदरी से वो जीत रहे हैं और 3448 वोट से लास्ट राउंड में वो आगे हैं। तो सिंदरी में भी जो खेल है वो बदल गया है। सिसई में जीगा सुशासन, हाँ। तमाड़ में विकास कुमार मुंडा, मार्जिन जो है आप देखिए 22,088 वोट से आगे चल रहे हैं तमाड़ में। तोरपा में सुदीप गुड़िया समझिए जीत चुके हैं 40,000 वोट से। वहाँ तोरपा में भाजपा की सीट थी, सुदीप गुड़िया वहाँ से जीत गए, जेएमएम की सीट हो गई, 40,000 वोट से जीत गए हैं। बरकट्ठा जानकी, अमित जीत गया क्या? आ गया क्या? देखिए तो 14 राउंड अमित को यादव हल्ला कर रहा है। जश्न मना रहा है। देख रहे हैं, एक मिनट। मथुरा प्रसाद महतो 27,000 वोट से जीत गए हैं टुंडी से। डुमरी 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 हाँ, डुमरी में 17 राउंड हो गया है। जयराम महतो 5,667 वोट से आगे चल रहे हैं अभी। हाँ, बरकट्ठा का अभी मामला जो है वो हेलो हेलो हेलो, आ रही है आवाज? चंदन क्यारी तो उमाकांत रजक जीत गए हैं, चंदन क्यारी। और हजारीबाग में लगभग प्रदीप प्रसाद जी आगे चल रहे हैं, अच्छा खासा मार्जिन से आगे चल रहे हैं। और जो भी सीट में जो भी लीड थी वो हम लोग आपको बताने वाले हैं। तो अभी तक का समीकरण आपको बता देते हैं कितनी सीटों पे 3 जो बच गए हैं। 3 बजे तक जो आंकड़ा जो देखने को मिल रहा है, जो ट्रेंड है, ट्रेंड कौन? अमित यादव। तो आप देख सकते हैं जो ट्रेंड है, रीसेंट ट्रेंड जो है वो आप देख सकते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 34 सीट पे लीड कर रहे हैं 3 बजे तक। भारतीय जनता पार्टी 20, इंडियन नेशनल कांग्रेस 17, राष्ट्रीय जनता दल 5, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1, जनता दल 1, लोक जनशक्ति 1, झारखंड लोकतांत्रिक पार्टी 1। तो ये जो अपडेट है, ये अपडेट अभी तक जो आया है, अपडेट 11 सीटों, अभी तक जो अपडेट आ रहा है 81 सीटों में, वो उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा 34 सीटों पे लीड कर रही है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो 20 सीटों पे लीड कर रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 17 सीटों पे लीड कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल जो है वो 5 सीटों पे लीड कर रही है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो 1 सीट पे लीड कर रही है और जनता दल यूनाइटेड 1 सीट पे लीड कर रही है। लोक जनशक्ति पार्टी जो है 1 सीट पे, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो है वो 1। हेलो, अभी आवाज आ रहा है? हेलो हेलो, एक मिनट, साउंड हम लोग चेक करते हैं क्या है। मांडू में फाइट चल रहा है, मांडू में भयानक फाइट चल रहा है अभी। आवाज आ रहा है? हेलो हेलो, हाँ चेक करो ना, आवाज आ रहा है? मांडू बताएं। मांडू में चल रहा है फाइट।
मांडू में 17 राउंड के बाद जयप्रकाश भाई पटेल 1402 वोट से आगे हैं बस। मांडू में भी फाइट जो है वो कांटे की है। और यहाँ बिहारी 17 राउंड बिहारी को है 51,750। मोहम्मद नाजिर अंसारी को 8,501 वोट आया है। 8,501 वोट आया है। तो देख सकते हैं आप बड़का गांव में तो रोशन लाल चौधरी हम लोग देखा 8,500 हाँ मांडू से। हाँ महेश तिग्गा 3,667 वोट लाया है। संजय मेहता को कितना वोट लाया है देखना है। संजय मेहता को आया है 622 वोट और ये जेल कैंप छोड़ने के बाद संजय मेहता का परफॉर्मेंस 622 वोट रहा है। लोकसभा में 1,55,000 वोट लाने वाले संजय मेहता जिन्होंने जेल कैंप छोड़ा था उनको सिर्फ 622 वोट आया है। सिर्फ 622 वोट। क्या बोलेंगे इस पे? सिर्फ 622 वोट आया है। आपने बहुत कुछ बोल दिया है इसलिए और बाकी वहाँ की जनता ने भी बोल दिया है। लोकसभा में 1,55,000 लाया था वोट। यही तो है ना, देख लीजिए। तो हाँ आप बताइए क्या बोलना चाहते हैं? क्या औकात था इसका असल पता चल गया। दूसरे के कंधा में बंदूक रख के चला रहा था, इसको अपना पैर नहीं जमीन में था, ये आसमान में उड़ रहा था। असल पता दे दिया मांडू के जनता इसको, ये फिर से कहीं ढुलमुल हो जाएगा। तो देखिए मांडू की जनता ने जो है संजय मेहता को दे दिया। जो लोग कह रहे हैं किस तरह से जो जवाब वोट से दे दिया, उन्होंने पार्टी छोड़ी और पार्टी छोड़ने के बाद जो उनका वोट काउंट आया है वो 622 वोट आया है। इससे ज़्यादा वोट नाजिर अंसारी ने लाया है, इससे ज़्यादा वोट शायद नोटा ने लाया होगा। नोटा का वोट देखना पड़ेगा। संजय मेहता से अगर नोटा ज़्यादा वोट लाता है तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मतलब पूरा का पूरा वोट लोकसभा में जयराम महतो के नाम पे क्या मिला था संजय मेहता को? ये देखिए नोटा का वोट जो है वो 737 है मांडू में और संजय मेहता का वोट जो है वो 626 है। तो संजय मेहता का नोटा से भी कम वोट आया है। ये सुनकर मांडू में जयराम महतो के समर्थक काफी खुश नजर आ रहे हैं। पूरा खुश हैं। तो नोटा से भी कम वोट लाया है संजय मेहता ने। ये देखने वाली खबर है क्योंकि जो भी वोट उन्होंने लाया था वो जयराम के नाम पे लाया था, लोग कह रहे थे और वही देखने को मिला और वही सच निकला। सही बात है, जो लोग कह रहे थे वही निकल गया है। हाँ आप बोलिए इसमें कुछ। हाँ बोल सकते हैं। हाँ बोलिए। जोहार दा आपका चैनल के जो सारे दर्शकों का। संजय मेहता का वाकई में पैर में दम नहीं था, वो दूसरे पे उड़ रहे थे और हवा में रहते थे, काम कुछ करते नहीं थे। और पार्टी छोड़ने के बाद आपको नज़र आ गया रिजल्ट का भी। नोटा से भी कम वोट लाए हैं, आपने खुद देखा और स्क्रीन में भी दिखाया लोगों को। बस यही कहना चाहते हैं। ऐसे नेताओं को सबक सीखना पड़ेगा, हवा में नहीं उड़ना पड़ेगा। तो देख रहे हैं ऐसे नेताओं को सबक सीखना पड़ेगा जो लोग संजय मेहता के लिए कह रहे हैं, क्योंकि नोटा से भी कम वोट आया है उन्होंने। और जब जेल कैंप से लड़े थे, जयराम महतो की पार्टी से लड़े थे, तो 1,55,000 वोट ला के सबको चौंका दिया था। अब हम लोग अब कुछ सीटें हैं जो बेरमो खत्म हो गए। बेरमो अनूप सिंह जीत गए 29,000 वोट से। 29,000 वोट से। बड़का गांव भी ख़त्म ही हो गया, 35,000 वोट। हाँ डुमरी का अपडेट नहीं आया है। डुमरी का थोड़ा लेट अपडेट आ रहा है। डुमरी का 18 राउंड कंप्लीट हो गया। डुमरी का 18 राउंड हो गया है और जयराम महतो 6,920 वोट से आगे चल रहे हैं। और 78,883 वोट आ चुका है, 63 वोट आ चुका है। और जो सेकंड में बेबी देवी हैं वो 71,943 वोट लाई हैं। यशोदा देवी 30,400। तो जयराम महतो अभी भी लीड पे हैं, आप देख सकते हैं। जयराम महतो जो है 18 राउंड के बाद भी जो है आप देख सकते हैं लीड में चल रहे हैं और 6,920 वोट का लीड है उनको। और देखना यही है कि बेबी देवी क्या होता है। तो गांडे का हम लोग देखते, गांडे में जीत गई कल्पना सोरेन। कम वोट का मार्जिन ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी बता रहे हैं। एक मिनट बता रहे हैं। गांडे में कल्पना सोरेन 7-8 हज़ार के आसपास वोट से लगभग जीती है। हाँ। उसके बाद हाँ जो हॉट सीट की हम लोग जो बात कर रहे थे, डुमरी से जयराम महतो आगे चल रहे हैं। कल्पना सोरेन जो हैं वो गांडे से आगे चल रही हैं। हाँ मांडू से जीत गया होगा तिवारी में, तो कोई ठीक नहीं है। हाँ
तिवारी महतो जीत गया होगा। आ ही गया होगा, या अपडेट लेट आ रहा है हम लोगों को। हाँ, हम लोग आपको जो हॉट सीट था उसमें बताते हैं बोकारो। हाँ, बोकारो में देखिए श्वेता सिंह अभी आगे चल रही हैं 3 राउंड का, लेकिन काउंटिंग बाकी था तब का, तो पता नहीं बहुत कम मार्जिन था, 16-27 वोट का मार्जिन था, तो वो मार्जिन शायद चेंज हो सकता है, ऐसा हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो ये जो माहौल है वो माहौल हम लोग देख रहे हैं किस तरह से जो है। तो डुमरी बेरमो से तो हार गया, जयराम था सेकंड नंबर पे शायद है, अनूप वहाँ से अनूप सिंह जीत गए हैं, और बेरमो से अभी जयराम लीड में है। अब देखना ये है कि ये लीड कितना बरकरार रहता है। डुमरी से, हाँ डुमरी से, हाँ हम लोग हाँ बताएंगे। हम लोग प्रदीप प्रसाद जी के बारे में बात करते हैं। हजारीबाग के प्रदीप प्रसाद जी 95,635 वोट ला चुके हैं, और अभी तक जो काउंटिंग जारी है उसमें 25,136 वोट से आगे चल रहे हैं। मुन्ना सिंह को 70,449 वोट मिला। उदय कुमार मेहता 10,616 वोट ला चुके हैं। हर्ष अजमेरा ने 3,007 वोट लाया है अभी तक। ये 15 राउंड की काउंटिंग के बाद का आकलन है। 15 राउंड, 6 राउंड और है, उसके बाद 6 राउंड में क्या पता चलेगा आप देख सकते हैं। हाँ, कुछ हॉट सीट है जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, जैसे गढ़वा की जेएमएम की सीट, वो सुदेश महतो की सीट, वो जो है वो अच्छा खासा वोट से हार रहे हैं। आप देखिए सुदेश महतो जो है वो 16,000 वोट से 16,000 वोट से जो पीछे चल रहे हैं। वो लाजवाब जो था, जो आकलन था हम लोगों का, हम लोगों ने जो एग्जिट पोल दिया था, एग्जिट पोल जो दिया था उसमें कई सीटें हैं जो बिल्कुल उस तरह से जा रही हैं। मांडू का एग्जैक्ट अभी अपडेट नहीं आ रहा है, लेकिन तिवारी महतो लगता है आगे हो गया है। तिवारी महतो आगे हो गया है मांडू से। 1 मिनट, 17 राउंड अभी अपडेट होगा तब ना, 18वां राउंड। 17 राउंड तो बता चुके हैं, इसमें तो जेपी पटेल पुराना है, अपडेट है ये। जीत गया, वहाँ आया खबर। लीजिए, यहाँ अपडेट नहीं दे रहा है। युवा नेता 28 साल हो, अगला साल 29 साल हो तो युवा राजनीति में अब नया कुछ चलेगा, है ना? युवा राजनीति में चलेगा, है ना? टाइगर जयराम में तो अगर आ जाएगा क्या? तो देखिए दर्शक वहाँ बोल रहे हैं कि टाइगर जयराम में तो डुमरी से जीत गए हैं, अब उनका राज चलेगा झारखंड में। अब देखना ये है कि कैसा चलता है। सबका राज देखा है तो उनका भी राज देखना पड़ेगा। तो अभी के जो ट्रेंड है उससे ये पता चल रहा है कि झारखंड में जेएमएम कांग्रेस आरजेडी सीपीआई इसकी सरकार बनती दिख रही है। मतलब इंडिया गठबंधन की सरकार जो है वो फुल बहुमत से देखने को मिल रही है, और वही एनडीए जो है वो लगभग 20 से 22 सीटों पे सिमट जा रही है। तो ये जो माहौल है वो बिल्कुल चेंज हो गया। पिछले बार से अच्छा परफॉर्मेंस झारखंड चुनाव में जो है, पिछले बार से अच्छा परफॉर्मेंस झारखंड जेएमएम का देखने को मिला है, गठबंधन का देखने को मिला है। पिछले बार इससे कम सीटें थी, अब जो है सीटें शायद बढ़ सकती हैं। ये जो बातें कह रहे हैं इसी तरह का महाराष्ट्र में हुआ कि भाजपा ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। अब वहाँ जो गठबंधन है 220 चली गई है। जिस तरह जेएमएम और कांग्रेस झारखंड में बढ़त लेकर आगे बढ़ी है, इस तरह महाराष्ट्र में भाजपा और उसका सहयोगी दल आगे बढ़े हैं। ये दोनों के लिए एक मैसेज है और दोनों राज्य के लिए कुछ न कुछ संदेश है। क्या ऐसा लोग सोच रहे हैं कि कोरोना वाला टाइम में इनको एक और टाइम दिया जाए, ऐसा सोच रहे हैं क्या? ऐसा कोई बिल्कुल ऐसा कोई विषय नहीं है। अब आपके जो वोटर्स हैं, हरियाणा के चुनाव के बाद से लोगों को समझना चाहिए कि लोग मतदान कुछ करके आ रहे थे, बोल कुछ और रहे थे। तो सारे सर्वे हैं वो फेल हो गए हैं
और स्पष्ट झारखंड के सर्वे में कहीं भी किसी को स्पष्ट नहीं दिखाया गया था, लेकिन यहाँ जो जेएमएम गठबंधन है वो स्पष्ट बहुमत लेकर आई है। और भाजपा का 2009 का जो प्रदर्शन था उससे कहीं बुरा प्रदर्शन ये है, तो भाजपा को आत्ममंथन करने का आवश्यकता है। और एक बात और बता दें कि याद होगा आपको कि जब बाबूलाल भाजपा से टूट के नई पार्टी बनाए थे, उनके अच्छे खासे विधायक आए थे और भाजपा ने उनके विधायकों को तोड़ के अपने पाले में ले आया था। जिस तरह भाजपा ने झारखंड में बाबूलाल की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा को बर्बाद की, बाबूलाल ने भाजपा को 2024 में बर्बाद कर दिया। ये एग्जाम्पल आप हर जगह पर आप देख सकते हैं। और आपको बता दें कि आज भाजपा में आप जहां कहीं भी देखेंगे तो भाजपा के नेताओं के कोई पूछ नहीं है। यहाँ संगठन जहां भी देखिए वो सब बाहर से आए नेता ही हैं, और बाहर से आए नेताओं पर भाजपा ने भरोसा किया और जनता ने उसको बता दिया कि आप जो थोपेंगे वो चलेगा नहीं। भाजपा जितने भी लोग बाहर से आए, कुल मिला के हाँ, कहने का मतलब ये है कि जयराम दा का संदेश, कुल मिला के बात यही है कि जयराम दा का संदेश पूरे झारखंड में हर जनमानस के पास पहुंच गया है और हर एक झारखंडी अब जागरूक हो गया है। और सिर्फ अब चलेगा झारखंड में तो सिर्फ झारखंडी का और किसी का नहीं चलेगा। बन जाएगा 29 में पक्का जयराम जी मुख्यमंत्री बन जाएगा। ये पूरे नौजवानों का फौज का आवाज है, एकदम 100%। एकदम पूरा खाता खोल गया। 1000% चाहिए था हम लोग को, में कोटा 100 कहा होता गया। है, पर अगला अब बार इसका हम लोग 1000% का मुख्यमंत्री गारंटी बनाएंगे लेते हैं जयराम कि 2029 हम लोग का रहेगा। युवा जो अब बोल रहे हैं कि युवा सरकार बनेगी 29 में, जयराम महतो की पार्टी जो है वो सरकार बनाएगी, इस तरह की बात कह रहे हैं। क्योंकि डुमरी से जयराम महतो 9000 वोट से जीत गए हैं और ये इतिहास के जैसा है, एक सपना के जैसा है, डुमरी के समर्थकों के जैसा, JLKM के समर्थकों के जैसा। 2 साल पुरानी पार्टी आई, आंदोलन हुआ और उसके बाद इतनी जल्दी में लोकसभा का भी चुनाव लड़ा, एक्सपीरियंस हुआ और विधानसभा का चुनाव लड़के जीत भी गए। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक जो डुमरी से खबर आ रही है वो यही आ रही है कि 9000 वोट से जयराम महतो जो है वो जीत गए हैं। ऑल आइज ऑन डुमरी हम लोग शुरू से कह रहे थे और वही हुआ। सभी लोग जो है डुमरी की तरफ देख रहे हैं। माहौल जो है उधर ही था, पूरा का पूरा चुनाव जो केंद्रित था डुमरी बेरमो के तरफ। गांडे में इसलिए था क्योंकि कल्पना सोरेन जी वहाँ पे चुनाव लड़ रही थी और वही हुआ। मार्जिन जो है जयराम महतो का बढ़ता गया, 9000 वोट से जयराम महतो जीत गए हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन में जयराम महतो, टाइगर जयराम महतो के समर्थक जो हैं बाहर खड़े हुए हैं, स्क्रीन में आप देख सकते हैं। तो चुनाव लगभग जयराम महतो जीत गए हैं। बाहर जाके दर्शकों का माहौल लेके क्या चल रहा है। अब लाइव यहीं खत्म करते हैं। अब हम लोग का जो टूर है, अब हम लोग का टूर जो है वो डुमरी की तरफ है, क्योंकि अब डुमरी में जो प्रशस्ति पत्र मिलेगा, डुमरी का क्या माहौल होगा वो देखने के लिए हम लोग अभी निकल रहे हैं डुमरी की तरफ।